ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आज के सत्र में हम लोग जो ये भक्ति रसामृत सिंधु के जो 19 अध्याय हैं उस पे संक्षिप्त में एक रिव्यू करेंगे। विल डू अ क्विक रिकैप। सो लेट्स गो टू द प्रेजेंटेशन। विल स्टार्ट विद द प्रेयर। नाना शास्त्र विचारेक निपुनो सहधर्म संस्थापकं लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्याकरो राधा कृष्ण पदारविंद्र भजना नंदेन मत्तालिकयो वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपालको वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपालको। सो आज के सत्र में जब हम ये रिकैप करेंगे तो विल ऑल्सो गो बाय लेसन वाइज। हमने किन किन लेसन्स में किस किस विषय पे चर्चा करी थी। सो माय रिक्वेस्ट इज प्लीज ऑल ऑफ यू कीप अ बुक ऑफ एनोटी इन योर हैंड। वेयर इज योर बुक? ओके, यू शेयर, फाइन। सो यू हैव टू मेक नोट्स, आसानी रहेगी, वरना भी आप जब पढ़ने बैठेंगे तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि इस चैप्टर में क्या चल रहा है। फाइन। सो सर्वप्रथम सबसे पहले लेसन में हमने चर्चा करी थी श्रील रूप गोस्वामी के चरित्र की, और साथ ही साथ श्रील प्रभुपाद जी और श्रील रूप गोस्वामी के संबंध के बारे में। और तीसरी बात है श्रील प्रभुपाद जी ने भक्ति रसामृत सिंधु पर टिप्पणी देने के बारे में क्यों सोचा, और वो भी तब जब actually Prabhupada have given this summary study way before even he thought or even before he wrote Chaitanya Charitamrita, तो उसके महत्व के बारे में चर्चा करा था। फिर दूसरे लेसन में ये हिंदी की प्लेलिस्ट के अनुसार या हिंदी के जो सेशंस में उसके अनुसार आई विल डू द डिस्कशन। तो अगर आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अगर कोई रिकॉर्डिंग या लेसन रिव्यू करना है तो आपको पता रहे कि किस लेसन में क्या हुआ है। लेसन 2 उसके अंदर चर्चा हुई थी प्रीफेस, जो भक्ति रसामृत सिंधु का है। माई रिक्वेस्ट इज व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इट यू कैन फ्लिप थ्रू द प्रीफेस, फैमिलियरिटी रहेगी, क्योंकि अब आपको कुछ समय के अंदर ये कहा जाए तो पूर्णतः ये तकरीबन कितने हैं पेजेस, करीबन 140 पेज से ऊपर पढ़ना है, और यहाँ पर बहुत ही कंडेंस्ड फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें श्रील प्रभुपाद ने बताई हुई हैं। तो वी कैन स्विच ऑन, यू कैन डू इट कंफर्टेबल। सो भक्ति रसामृत सिंधु प्रीफेस के अंदर भक्ति रसामृत सिंधु की परिभाषा की चर्चा करी गई थी। भक्ति शब्द क्या अर्थ है? भक्ति का मतलब डिवोशन। प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो में बताते हैं भक्ति का मतलब होता है सेवा, दैट्स द मीनिंग ऑफ इट। उसके ऊपर चर्चा हुई। रस के बारे में प्रभुपाद बताते हैं 2 प्रकार के रस होते हैं, भौतिक रस और भक्ति रस। रस का मतलब होता है जिसमें स्वाद आता है। सो उसी प्रकार भौतिक एनी अट्रैक्शन, एनी फ्लेवर, एनी टेस्ट, उसे रस कहा जाता है। तो 2 प्रकार के रस होते हैं, भौतिक रस, मंडेन रस। मंडेन रस के 2 क्वालिटीज़ होती हैं, एक होता है चपला सुख, टेम्पररी, और दूसरा होता है भोग त्याग। जब व्यक्ति उससे फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो दूसरे आनंद या दूसरी ऐसी चीज़ की खोज करता है जिससे उसको सुख प्राप्त हो सके। सो इन अदर वर्ड्स इज टेम्पररी, शॉर्ट लिव्ड। इस प्रकार से मंडेन रस या भौतिक रस की बात करी गई है। फिर चर्चा आती है भक्ति रस। भक्ति रस इज इटर्नल, कभी ख़त्म नहीं होता, और उसको एवर लास्टिंग कह सकते हैं। और दूसरी चीज़ प्रभुपाद अपने प्रीफेस में लिखते हैं इज एवर इंक्रीजिंग,
जैसे कि आज हम हरे कृष्ण महामंत्र नाम जप करते हैं, तो यस, वैदिक साधना भक्ति के अनुसार अभी हमें परिश्रम करना पड़ता है, हमारे लिए एक हो सकता है तपस्या के समान हो, परंतु वही श्रील रूप गोस्वामी जो इन शास्त्रों का जिन्होंने शास्त्र लिखे हैं, वही श्रील रूप गोस्वामी पद्यावली में श्लोक लिखते हैं कि मेरा मन करता है चाहे मेरे पास अनेक अनेक मुख हो, अनेक अनेक कान हो, मैं भगवान का नाम कभी भी लेना बंद ना करूं। मतलब क्या है, जैसे जैसे हम भक्ति का पालन करते रहते हैं, उतने ही भक्ति के नियमों में और भक्ति की प्रैक्टिसेस में भक्त को आनंद प्राप्त होता है। दैट्स व्हाट मीन बाय एवर इंक्रीजिंग, एवर लास्टिंग। अमृत, अमृत का मतलब क्या है, जो कभी भी खत्म ना हो, दैट्स अ पॉइंट। भक्ति रसा अमृत। सिंधु, सिंधु का मतलब होता है सागर। तो ये भक्ति रसा में, तो ये भक्ति के सागर, भक्ति जो ये भक्ति है उसको सागर के समान तुलना की गई है। आप उसमें कितना भी डाइव करो, कितना भी डूबो, उसका कोई सीमा ही नहीं है। उस प्रकार से इस ग्रंथ का नाम दिया गया भक्ति रसा अमृत सिंधु। विल टॉक इसमें और क्या क्या आगे देखते हैं। सो ये था प्रीफेस संक्षिप्त में। उसके बाद आती है बात इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में 3 चीज़ों पे चर्चा की गई है। पहला विषय था मंगलाचरण, फिर उसके बाद इस बुक का टेबल ऑफ कंटेंट्स, इस बुक में किन किन विषयों पे चर्चा की गई है, इंडेक्स, और तीसरा था शुद्ध भक्ति की परिभाषा। वो श्रील रूप गोस्वामी इंट्रोडक्शन में ही बता देते हैं। मंगलाचरण में क्या क्या चर्चा की गई है। मंगलाचरण में सबसे पहली बात आती है इस ग्रंथ का विषय वस्तु क्या है उसके बारे में। अखिला रसा अमृत मूर्ति, भगवान श्री कृष्ण सभी रसों के स्वामी है। रसा अमृत मूर्ति, मूर्तिमान। Maybe we need to a little bit lower down the speed of this. You might not need speed a fan at high speed now. तो पहले वो श्लोक में वो विषय वस्तु, जो इस ग्रंथ का विषय वस्तु, उसके बारे में चर्चा की है, भगवान श्री कृष्ण। उसके बाद दूसरे श्लोक में वह श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हैं, रेस्पेक्ट्स ऑफर करते हैं। उसके बाद तीसरे से 5वें श्लोक, ये आपके पैराग्राफ जो इंट्रोडक्शन है उसमें चर्चा आती है। तीसरे से पहले 5वें पैराग्राफ या वर्ष में ये सनातन गोस्वामी साथ ही साथ समस्त भक्तों को प्रणाम करते हैं। वहाँ पे बहुत खूबसूरत एनालॉजी दी गई है जब भक्तों को शाख से उसकी तुलना की गई है। दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट एनालॉजी, प्लीज स्टडी इट प्रॉपरली। हाँ, जब टीचर किसी चीज़ पे एम्फेसिस देता है तो मतलब एग्जाम में आने वाला है। So pay attention if I am saying important. Of course there are many important things, but very important analogy. So उस प्रकार से 5वें में आता है, क्योंकि जो मायावादीज होते हैं वो वॉल्केनिक इरप्शन की तरह तुलना की गई है। समुद्र के अंदर भी वॉल्केनोज होते हैं, पर उसके इरप्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उस प्रकार से बात की गई है संस्कृत में। और 6ठे श्लोक में रूप गोस्वामी अपनी विनम्रता दर्शाते हैं, कहते हैं मेरी कोई काबिलियत नहीं है इस प्रकार के ग्रंथ को लिखने के लिए, बस श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार मैं ये ग्रंथ लिखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। प्रभुपाद बहुत खूबसूरत बात लिखते हैं, इसी प्रकार हर प्रचारक का चेतना होनी चाहिए। मैं अपने गुरु के आदेश के अनुसार प्रचार करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, पर मेरी कोई काबिलियत या मेरी कोई सक्षमता, कहेंगे राइट, योग्यता, मेरी कोई योग्यता नहीं है, उस प्रकार से। उसके बाद विषय आता है दूसरा, वो है ये टेबल ऑफ इंडेक्स। तो वहाँ पर श्रील रूप गोस्वामी, मैं श्लोक कोट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे बिकॉज टाइम इज शॉर्ट, वी हैव अ होल 19 चैप्टर्स टू रिव्यू। तो इस भक्ति रसामृत सिंधु को 4 भागों में बांटते हैं। इसको भक्ति रसामृत सिंधु, तो समुद्र के संग तुलना की गई है। तो ईस्टर्न डायरेक्शन, सदर्न डायरेक्शन, वेस्टर्न साइड एंड नॉर्थर्न साइड। हम कौन सी साइड को पढ़ रहे हैं जो हमारा सिलेबस है? पक्का? कितने लोग कहते हैं ईस्टर्न साइड? हाथ खड़ा करो। अच्छा, ठीक है। आई वाज जस्ट सीइंग, आर यू श्योर? ओके, ईस्टर्न साइड। ईस्टर्न साइड के बारे में फिर चर्चा आती है कि उसमें भी 4 प्रकार की वेव्स हैं। क्या प्रकार की 4 वेव्स हैं? सो इंट्रोडक्शन एंड चैप्टर 1 दिस इज कॉल्ड एज सामान्य भक्ति। वंस अगेन, सामान्य भक्ति का मतलब ये नहीं है रेगुलर डिवोशन सर्विस, बट भक्ति के जो यू कैन से जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस इज गिवन। दैट्स व्हाट प्रॉपर डिस्क्राइब्स इन इंग्लिश, वो है यहाँ पर। सामान्य भक्ति मतलब हमारी जैसी समान भक्ति नहीं है, उसका चर्चा नहीं है।
उसके बाद दूसरे चैप्टर डिवोशनल सर्विस एंड प्रैक्टिस, दूसरे चैप्टर से लेकर तकरीबन 16 चैप्टर तक, 16th चैप्टर तक चर्चा आती है साधना भक्ति, उसमें पर्टिकुलरली वैधि साधना भक्ति की। 16वां चैप्टर, 15वां 16वां चैप्टर है रागात्मिका एंड रागानुगा साधना भक्ति, तो दूसरे से 16वें चैप्टर तक ये चर्चा आता है। तीसरी वेव भावा भक्ति, जिसका चर्चा आता है 17वां 18वें चैप्टर में। 17वें चैप्टर में चर्चा आती है भाव भक्ति क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है। 18वें चैप्टर में वर्णन आता है कैरेक्टरिस्टिक्स व्यक्ति के, उस व्यक्ति का चरित्र जो भाव भक्ति के स्तर पे है। और चौथी वेव है प्रेम भक्ति, जो 19वां अध्याय है। प्रेम भक्ति क्या है, उसके लक्षण का वर्णन आता है। तो उसके बाद आगे चर्चा आती है, ये कंटेंट्स हो गए, ये जस्ट अ डायग्राम फॉर यू टू गेट इट। आई मूव फॉरवर्ड फ्रॉम हियर, तो दिस इज व्हाट इट इज। तो दूसरा भाग था इंट्रोडक्शन का। फिर तीसरा विषय है शुद्ध भक्ति की परिभाषा। कौन भक्त इस श्लोक को सुनाना चाहेंगे? शुद्ध भक्ति का जो श्लोक है या जो परिभाषा रूप गोस्वामी ने दी है, हु नोज द श्लोका? ओके, गिव इट टू कौशल प्रभु बिहाइंड। व्हाट इज द श्लोका? ये इंपॉर्टेंट श्लोका है। हाँ, बोलिए। हरे कृष्ण। अन्याभिलाषिता शून्यम एवरीवन कैन रिसाइट। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम ज्ञान अनुकूल्येन कृष्णानु शीलनम भक्तिरुत्तमा। शीलनम भक्तिरुत्तमा। ऑल राइट। तो तीसरा जो हमारा लेसन था, उसके अंदर हमने शुद्ध भक्ति के ऊपर चर्चा करी थी विस्तार से, और यही श्लोक है जो भी कौशल प्रभु ने दोहराया है। तो इस शुद्ध भक्ति की परिभाषा में दो चीजों का वर्णन किया गया है, स्वरूप लक्षण एंड तथस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण क्या है? वो श्लोक की आखिरी दो लाइन है, कृष्णा अनुशीलनम अनुकूलेना। ये आपके द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्वरूप लक्षण। और तथस्थ लक्षण या सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अन्य अभिलाषिता ज्ञान कर्मादि अनावृतम। इस प्रकार से महत्वपूर्ण विषय है, निश्चित रूप से पूछा जा सकता है कि इस परिभाषा को समझाइए। प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसको बताइए, क्योंकि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स, डिवोशनल सर्विस इज फॉर कृष्णा, कृष्णानु और कृष्णा। अनुशीलनम, अनुशीलनम मतलब जो हमें हमारे आचार्यों के द्वारा सिखाया गया उसके अनुसार भगवान की सेवा करना। एंड अनुकूल, भगवान को फेवरेबल, भगवान को प्रसन्न करने हेतु जो उस इंटेंशन से, ऑफ कोर्स हिरण्यकाशिपु से युद्ध करते भगवान को प्रसन्न था, बिकॉज दैट वाज अ डिजायर ऑफ द लॉर्ड। पर जब अनुकूल कहा गया है कि व्यक्ति का भाव अनुकूल होना चाहिए, माई इंटेंशन इज टू सर्व द लॉर्ड, दैट इज अ पॉइंट है। ये प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एंड देन कम्स तथस्थ लक्षण, जहाँ पे है अन्य अभिलाषिता शून्यम, भगवान को सेवा प्रसन्न करने के अलावा कोई और इच्छा नहीं होना। परंतु अन्य अभिलाषिता इता के बारे में भी परिभाषा दी गई रूप गोस्वामी के द्वारा, जहाँ बताया गया है जहाँ व्यक्ति, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ हम भगवान से इच्छा प्रकट कर सकते हैं। व्हेन वन एग्जाम्पल इज व्हेन यू आर इन डेंजर, दिस इज नॉट अ डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड, बट नेचुरल जब हम पे विपदा आती है तो हम भगवान को ही याद करेंगे, जैसे द्रौपदी का उदाहरण चर्चा किया गया था। ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, अगेन ये ज्ञान कौन सा है? ये भक्ति ज्ञान को नहीं चर्चा की गई है, मोनिस्टिक ज्ञान की चर्चा की गई है। कर्म आदि फ्रूटिव एक्टिविटीज, आदि शब्द का अर्थ क्या है? योगा, मिस्टिक पावर्स इत्यादि, अनावृतम उससे मुक्त होकर, मिस्टिक सिद्धि का वर्णन आता है यहाँ पे, ये है। सो अन्याभिलाषिता शून्यम, फाइन। उसके बाद हमने कुछ उदाहरणों की चर्चा करी थी, क्या ये शुद्ध भक्ति में आते नहीं आते। द्रौपदी, गजेंद्र, ध्रुव का सरेंडर, कुब्जा सरेंडर, आई विल नॉट डिस्कस नाउ, बट ये आपको सिर्फ, अगर आप इन एग्जाम्पल्स को समझ जाएंगे तो शुद्ध भक्ति की जो परिभाषा है उसको ढंग से समझने में मदद मिलेगी। उसके बाद हमारा चौथा लेसन था, जहाँ पर अब हम चैप्टर 1, ये इंट्रोडक्शन समाप्त हो चुका है। इंट्रोडक्शन में 3 विषय थे, अब विषय आता है चैप्टर 1 का, जहाँ पे 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस की चर्चा की गई है। बहुत खूबसूरत श्लोक है, ये सिलेबस का भाग नहीं है, बट आप लोग लर्न करना चाहें तो सीख सकते हैं।
क्लेशाग्नि सुबधा मोक्ष लागुत्कृत्सु दुर्लभः सांदारानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षणी च स। क्लेशाग्नि बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हमने समय पूर्णतः समय देख के इस पर चर्चा करी थी। प्रश्न उठाया जाता है क्लेशाग्नि भक्ति करते सबसे पहला जो एक सिम्टम या फल प्राप्त होता है, अनेक प्रकारों के क्लेशों से मुक्ति प्राप्त। क्लेशाग्नि, अग्नि में जलाकर राख हो जाना। तो प्रश्न उठाया जाता है इस विषय में जब श्रील रूप गोस्वामी चर्चा करते हैं, हमारे जीवन में दुख क्यों आते हैं, और उसका कारण है अविद्या। अविद्या के कारण भौतिक इच्छाएं, भौतिक इच्छाओं के कारण व्यक्ति पाप कर्म करता है। पाप कर्म करने के कारण उसको दुख प्राप्त होता है या सफरिंग प्राप्त होती है। तो जब पाप कर्म, तो अविद्या, अज्ञानता, इससे मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हमने इस बारे में चर्चा करी थी। वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजितः जनायति आसु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। अज्ञानता से मुक्त होना है तो भगवान की भक्ति करिए। भगवान खुद कहते हैं तेषाम सतता युक्त नाम, लाइक दैट देयर आर मेनी मेनी वर्सेस। तो इस प्रकार से हम अविद्या से मुक्त हो सकते हैं। बीजम, ये जो भौतिक इच्छाएं हैं उससे मुक्त होना हो तो कैसे, उसके लिए भी भक्ति, और उसके लिए उदाहरण यहाँ पे श्रील रूप गोस्वामी देते हैं। किसका उदाहरण देते हैं यहाँ पर? अजामिल। छठे स्कंद का वर्णन किया जाता है कि छठे स्कंद की शुरुआत परीक्षित महाराज की इसी प्रश्न से हुई थी कि जीव को नरक से कैसे बचाया जा सकता है। तो सुखदेव गोस्वामी से कि अलग अलग प्रकार के पुण्य कर्म करके, तो फिर परीक्षित महाराज कहा कि पुण्य कर्म करके फिर व्यक्ति बंधित होगा। हो सकता है पुण्य कर्म करेगा, परंतु इस भौतिक दुनिया में हर प्रकार के किसी न किसी कर्म में भी, अच्छे कर्म में कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। फिर भी अगर उसने पुण्य कर्म करा पर उसकी गलत कर्म करने की इच्छा तो नष्ट नहीं होगी। तो अलग अलग चीज़ का बात बताया जाता है, ज्ञान, वैराग्य इत्यादि इत्यादि। जब परीक्षित महाराज संतुष्ट नहीं होते हैं और कहते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, अगर जब तक भौतिक इच्छाओं का नाश नहीं होगा तो ये उसी प्रकार से होगा हाथी का स्नान करना। स्नान करने जाता है, बाहर निकल कर आता है, फिर अपने आप को गंदा कर लेता है। उस समय फिर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के सतर्क प्रश्न से, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, ही डिड नॉट एग्री, और सुखदेव गोस्वामी ने बिल्कुल सरलता से भी नहीं जवाब दिया था। तब वो बताने के लिए अजामिल की कहानी का उल्लेख किया जाता है। कहानी का निष्कर्ष यही है, केवल भक्ति के माध्यम से ही व्यक्ति हर प्रकार के पाप कर्म से मिलने वाला दंड, और साथ ही साथ पाप कर्म का जो कारण है इच्छाएं, उससे मुक्त होता है। पापम, तीसरी चीज पाप। पाप के बारे में जब वर्णन किया जाता है तो बताते हैं जब व्यक्ति पाप कर्म करता है तो अलग अलग प्रकार की रिएक्शंस होती हैं। दो प्रमुख रिएक्शन हैं, प्रारब्ध, अप्रारब्ध। और प्रारब्ध अप्रारब्ध के भी कुछ विभाजन है जो श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं। कहते हैं अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलन्मुखम क्रमनेवा प्रलीयेते विष्णु भक्ति रतात्मनाम। तो जब व्यक्ति पाप कर्म करता है तो अप्रारब्ध, पाप कर्म करने के द्वारा उसको रिएक्शंस प्राप्त होती हैं। रिएक्शंस इमीडिएटली प्राप्त नहीं होती हैं, कुछ इमीडिएट प्राप्त हो सकती हैं, कुछ समय के बाद प्राप्त होती है। तो पापम के बाद इमीडिएट स्टेट आती है अप्रारब्ध। अप्रारब्ध दो भागों में बांटा जाता है। प्रारब्ध जो आपको आपका फल अभी मिल रहा है, तो जैसे आज हमारे पास ये भौतिक शरीर है, ये अप्रारब्ध है या प्रारब्ध है? ये प्रारब्ध है। हमें हमारे प्रारब्ध मतलब हमें हमारे कर्मों का फल मिल रहा है, उसी के हेतु हमें ये शरीर, जिस भी प्रकार का शरीर है, किसी के शरीर में बहुत बीमारियां हो सकती हैं, अनेक अनेक परेशानी, किसी का शरीर बड़ा हष्ट पुष्ट हो सकता है, कोई व्यक्ति अधिक बुद्धिमान हो सकता है, कोई व्यक्ति कम बुद्धिमान हो सकता है, कोई व्यक्ति खूबसूरत हो सकता है, कोई व्यक्ति इतना खूबसूरत नहीं हो सकता, इत्यादि इत्यादि। कोई धनवान व्यक्ति के घर में जन्म ले सकता है, कोई गरीब व्यक्ति के घर में किसी की अच्छी एजुकेशन हुई है, किसी को अच्छी एजुकेशन नहीं मिली है। ये सारे आपके कर्म फल के अनुसार ही आपको मिल रहा है। अप्रारब्ध, और फिर अप्रारब्ध के बाद होता है तो प्रश्न बनाया जाता है कि देखिए अगर अच्छा ऐसा है कि भाई हमें हमारे कर्मों का फल भविष्य में मिलेगा, तो लोग कह सकते हैं भविष्य किसने देखा है, कल किसने देखा है, लेट मी डू व्हाट आई वांट टू डू टुडे। तो उस चीज़ को समझाने के लिए रूप गोस्वामी बताते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। जब व्यक्ति पाप कर्म करता है तो पाप कर्म करने के द्वारा उसको इमीडिएट रिएक्शन मिलती है। वो क्या है? There is physiological reaction, there is a psychological reaction, or you can call it
फिजियोलॉजिकल सफरिंग एंड साइकोलॉजिकल सफरिंग. फिजियोलॉजिकल सफरिंग मीन्स हमारे शरीर पे विपदा आना. साइकोलॉजिकल सफरिंग मीन्स मन को परेशान होना. तो व्यक्ति जैसे ही पाप कर्म करता है तो उसको फिजियोलॉजिकल सफरिंग तो इमीडिएटली मिल जाती है. कैसे? उस पाप कर्म करने की इच्छा उसके अंदर प्रबल हो जाती है, तो उसको कहा जाता है कूटम. और वही कूटम, वही पाप कर्म करने की इच्छा जब प्रबल हो जाती है और फिर पर्टिकुलर वे में पाप कर्म करने की इच्छा बनती है. जैसे किसी की ने पिछले जन्म में चोरी करी है, इस जन्म में भी वही कूटम लेके, क्योंकि मन तो वही है, उसी को लेकर आता है. जैसे जैसे बड़ा होता है वही चोरी करने की इच्छा उसके अंदर और प्रबल होने लगती है. और हो सकता है उसको एक दिन ऐसा मौका मिलता है कि उसको सामने एक आईफोन पड़ा हुआ दिखता है, तो अब वो कूटम बीजम में बदल जाते हैं, जहां व्यक्ति अब उस पर्टिकुलर चीज को वो उस प्रकार से पाप कर्म करना चाहता है. देयर इज अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक सिंफुल डिजायर, देन इट इज कॉल्ड एज बीजम. और उस बीजम को जब वो पूर्ण करता है तो उसको कहा जाता है पापम. उस प्रकार से इसको साइकिल ऑफ सिन कहा जाता है. व्यक्ति इसमें फंस के रह जाता है, जिसको आप अंग्रेजी में कह सकते हैं बैड हैबिट्स. ये दिस इज अ साइकिल ऑफ योर बैड हैबिट्स. इस प्रकार व्यक्ति इसमें फंस के रह जाता है. और इससे अगर आपको मुक्त होना है तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? अविद्या. अगर अविद्या ही नहीं रही और साथ ही साथ अगर आप उसको दोबारा ना करें, ना करने का ऐसा पॉसिबल होगा जब व्यक्ति भक्ति लेगा, भक्ति करना शुरू करेगा, तभी उसके अंदर क्षमता आएगी कि जो उसके अंदर अभी भी बची हुई भौतिक इच्छाएं हैं. देखिए, आप अविद्या पूर्ण खत्म हो गया, पर फिर भी ये जो साइकिल है वो तो है ही. उसको खत्म करने के लिए वन ऑफ द थिंग्स हैव्स टू बी, उसको तोड़ना पड़ेगा. तो ये जो भौतिक इच्छाएं जिसको कूटम कहा गया है, वो धीरे धीरे भक्ति करते करते हमारे मन से ये सारी बुरी आदतें, बुरी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं. तब जाके पाप कर्म खत्म होता है. हम सब जो यहाँ बैठे हैं, अगर देखा जाए, ये वास्तविक उदाहरण है हमारे जीवन का. भक्ति में आने से पहले हमारे ना जाने किस प्रकार की भौतिक इच्छाएं थी. हो सकता है हम कुछ कर्म भी करते हो सकता है नशा करते हो, मांसाहार इत्यादि इत्यादि. ये वैदिक संस्कृति के अनुसार पाप कर्म ही है. भक्ति में आने के बाद धीरे धीरे छूटा, पर हो सकता है शुरुआत में इच्छा भी होती हो, और हमने धीरे धीरे उस पर नियंत्रण करा. ऐसे करके आज की अवस्था ऐसी है, जो ग्रॉस ऑफेंसेस हैं, जो ग्रॉस सिंफुल एक्टिविटीज हैं, शायद आज मन में वो ख्याल भी ना आता हो. सो दैट्स हाउ आवर डिजायर्स आर गेटिंग प्योरिफाइड. उस प्रकार से. यस. वो जी बीजम इज सिंफुल this thing, right? Desire. Yes, not this is wrong. Not sinful reaction. Not reaction. That's the thing. I just saw that. ये sinful reaction नहीं है. This is a specific desire. वो है ये. Correct. And can manifest unmanifest reaction, उसके बारे में आपसे मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ. क्लेशास अविद्या, ये था इसका साइकिल. उसके बाद सफरिंग, चौथा विषय आता है सफरिंग का. तो हमने यहाँ पे चर्चा करी थी कि अगर ऐसा है, भक्ति के माध्यम से पाप कर्म, अविद्या बीजम पाप कर्म, और यहाँ तक कि सफरिंग से भी हम मुक्त हो जाने चाहिए, क्लेशाग्नि, तो फिर भी भक्त के जीवन में दुख क्यों आती है, पीड़ा क्यों आती है, तो उसके ऊपर हमने विस्तार से चर्चा की थी. तत्ते अनुकंपाम सुमिक्षमानो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, उस बारे में चर्चा की गई थी. फिर 5वें लेसन में, अभी हमारे चौथे लेसन में केवल हमारी क्लेशाग्नि के ऊपर चर्चा हुई थी. तो 5वें लेसन के हमने अंदर बाकी जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं शुद्ध भक्ति की, शुभदा मोक्ष लागतकृत सांदरानंद विशेष आत्मा श्री कृष्ण आकर्षणी चर्चा, उसके ऊपर चर्चा की गई थी. शुभदा ऑल ऑस्पिशियसनेस, जैसे ही व्यक्ति भक्ति करना शुरू करता है तो उसके जीवन में हर प्रकार की ऑस्पिशियसनेस को क्या कहेंगे हिंदी में? शुभ, मंगलमय हो जाता है जीवन. ओके, मंगलमय. सो प्योर डिवोशन सर्विस द बिगिनिंग ऑफ ऑल ऑस्पिशियसनेस. तो यहाँ पर श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं 4 प्रकार से जीवन मंगलमय होता है. सबसे पहली चीज, कैन यू टेक दिस टेम्पल मैनेजर. सो पहली चीज, कंपैशन फॉर एवरीवन. तो प्रभुपाद बहुत खूबसूरत बात बताते हैं, भक्ति इज द हाईएस्ट वेलफेयर एक्टिविटीज. क्यों? क्योंकि सबसे पहले, जैसे कि अगर कोई, प्रभुपाद एक पर्पट में तात्पर्य में बताते हैं कि व्यक्ति जो पहले हिंसा करता हो, भक्ति करते ही उसकी हिंसा खत्म हो जाती है, अहिंसा का पालन करना शुरू कर देता है. केवल दूसरे पशु पक्षियों के प्रति नहीं, दूसरे
मनुष्य के प्रति भी उसका जो व्यवहार बदलता है। उस प्रकार से कंपैशन फॉर एवरीवन। एंड दूसरी बात यहाँ बताते हैं, इट अट्रैक्ट्स एवरीवन। जब व्यक्ति भक्ति करना शुरू करता है तो स्वाभाविक रूप से उसका व्यवहार इतना अच्छा हो जाता है कि लोग उसके प्रति आकर्षित होने शुरू हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, आप में से कितने लोगों को इस बात का एक्सपीरियंस है या एहसास है, जब से भक्ति करना शुरू करा है हमारे संबंध सुधर गए हैं। दैट मीन्स पीपल आर अट्रैक्टेड टू अस। हाउ मेनी हैव हैड दैट एक्सपीरियंस? शुरुआत में शायद ना हुआ हो, माता पिता के संग हो सकता है संबंध खराब हुए हो शुरुआत में ओके, इन द बिगिनिंग स्टेजेस, पर्टिकुलरली फॉर द बैचलर्स, शादीशुदा होने के बाद इतना फर्क नहीं पड़ता, बट फॉर बैचलर्स हो सकता है। बट या दैट्स द पॉइंट हियर, कंपैशन एंड अट्रैक्ट्स एवरीवन। एंड तीसरा है सद्गुणः, इट प्रोड्यूसेस ऑल द गुड क्वालिटीज। यस्यासि भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वे गुणे सत्र समासता सूरः। उस प्रकार से अच्छे व्यक्ति के अंदर गुण आने लगते हैं। ये भी हमने देखा होगा, जिन भक्तों को हम जानते हैं, या जो फॉर एग्जाम्पल, चलो आवर रिलेशनशिप इज ओके, पर इमेजिन यू गो एंड मीट योर पेरेंट्स, it is but obvious that after some time they should make a comment, लड़का सुधर गया है, लड़की सुधर गई, ये होना चाहिए स्वाभाविक रूप से। हाँ, नहीं सुधरे, उनको सुधरे हुए अच्छे नहीं लगते। नो, नॉट इन दैट वे दैट योर हैबिट्स हैव चेंज्ड। हमारे व्यवहार में अंतर आ गया है। वी आर मोर केयरिंग फॉर देम, वी आर मोर अटेंटिव टू देयर नीड्स। ऐसा होता नहीं होता। ब्रह्मानंद प्रभु एंड उनके भाई का नाम क्या था? गर्ग मुनि, हट्टे कट्टे दोनों, और बड़े रईस परिवार के बच्चे थे। तो जब अपने माता पिता से मिलने के लिए जाए थे तो श्रील प्रभुपाद ने कहा, वैदिक पद्धति के अनुसार जब आप माता पिता से मिले तो उनके पैर छूने चाहिए। तो गए ब्रह्मानंद प्रभु माता से मिलने के लिए। जब माता ने दरवाजा बैल बजाई और जब माँ ने दरवाजा खुला, दरवाजे के बाहर कोई था ही नहीं। माँ ने दरवाजा बंद कर दिया। फिर तो थोड़ी देर बाद दोबारा बैल बजाएगी, दोबारा बैल बजाई तो दोबारा दरवाजा खोला, अभी भी कोई नहीं था। और जैसी माँ दरवाजा बंद करने वाली थी तो दरवाजा बंद नहीं हो रहा था। तो नीचे देखा तो ब्रह्मानंद प्रभु लेटे हुए थे पूरा प्रणाम करके, और दरवाजे को रोक रहे थे, बंद मत करो। तो माँ ने बोला, बेटा क्या हुआ? बोले, माँ मैं प्रणाम कर रहा हूँ। माँ ने बोला, किस प्रकार का प्रणाम है? हेलो बोलते हैं हमारे कल्चर में। तो बोले, हमारे गुरुदेव ने सिखाया है कि माता पिता का सत्कार कैसे करना चाहिए। एंड देन इट इज एक्सप्लेन, हिज मदर बिकेम वेरी इम्प्रेस्ड फ्रॉम श्रील प्रभुपाद। अरे बड़े अच्छे आपको आदर्श सिखाए गए हैं। सो दैट्स अ पॉइंट हियर, प्रोड्यूसेस गुड क्वालिटीज। चौथा, सुखम बिस्टो सुपीरियर हैप्पीनेस। हैप्पीनेस 3 प्रकार की बताई गई हैं। एक होता है भौतिक सुख, दूसरा होता है ब्रह्मन सुख, तीसरा होता है भक्ति सुख। दिस इज पॉजिटिव, नेगेटिव एक्सेस एंड जीरो एक्सेस। ऑल राइट, श्रील प्रभुपाद बहुत खूबसूरत बात लिखते हैं। कोई भक्त पढ़ना चाहेगा जिसमें माइक है? प्लीज गो अहेड। These Krishna conscious boys and girls in 60 centers, they are living in the best houses. They are eating the best food. They are in the best consciousness. They have got the best hope. Everything best. Their feature of body is best. What material happiness do you want more than this? They have got wife, children, happiness, home, everything full. So material happiness is nothing to a Krishna conscious person. Material happiness will roll at his feet saying, please take me. There is no need for asking for it. Simply be steady and ask Krishna, please engage me in your service. Then your satisfaction will automatically come. Don't bother for material happiness. I will just share my reflection, what I have seen. भक्तों के चेहरों पे चमक भी आ जाती है भक्ति करते करते। कितने लोग का ऐसा एक्सपीरियंस रहा है या ना? Yes or no? I mean, maybe yours not, but whatever I have seen. हो सकता है, बट मैं अब अपना एक्सपीरियंस कह रहा हूँ। मैंने जितने अपने वक्तों को भी देखा है, दे लुक अट्रैक्टिव, वे मोर अट्रैक्टिव देन दे वर बिफोर। तो प्रभुपाद कह रहे हैं सब कुछ प्राप्त हो जाता है, जस्ट कीप डूइंग भक्ति। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज कंप्लीट। कहाँ मैं हाल ही में पढ़ रहा था, फर्स्ट कैंटो के एक पर्पट में प्रभुपाद बात करते हैं। फाइन, दैट्स अ पॉइंट हियर। अच्छे गुण, अच्छा व्यवहार। फिर तीसरी क्वालिटी आती है मोक्षा लागुत कृत। संक्षिप्त मतलब ये है, जो भक्त होते हैं, तो ये जो साधना भक्ति का स्तर है वहाँ पे होता है आपका क्लेशाग्नि सुबधा। और उसके बाद ये मोक्षा लागुत कृत की मुक्ति को भी त्याग देते हैं। वो हमारी स्थिति की बात नहीं हो रही है, ये भाव भक्ति के स्तर पे हो रहा है। ये भाव भक्ति के स्तर पे, जब भाव भक्ति का स्तर आता है निष्ठा के बाद,
जहाँ व्यक्ति पूर्णतः अनर्थता से मुक्त हो चुका है और भक्ति में पूर्णतः दृढ़ हो चुका है। तो उसके बाद ये जो भावभक्ति का स्तर आता है, वहाँ पर दो लक्षण बताया गया, मोक्ष लागत कृत। अब उसको मुक्ति के प्रति भी आकर्षण नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जहाँ पर भी है, जिस भी स्थिति में है, वो खुश है। क्यों? भगवान की सेवा करने का उसको मौका मिल रहा है। अभी हमारे स्थिति में, हमारे मन में प्रबल जो विषय रहता है वो है वैकुंठ वापस जाना। बहुत ही जगह से हम पीड़ित हो चुके हैं, हमें वापस जाना है। वैसे किसी की ऐसी अभी सोच बनी है या नहीं? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक यू आर फ्रस्ट्रेटेड इन द मटेरियल वर्ल्ड? रेज योर हैंड। आई मीन, जब तक फ्रस्ट्रेट नहीं होगा तो डिजायर कैसे बनेगी भाई? है नहीं है? तो आप थियोरेटिकली एग्री कर रहे हो। अनलेस यू आर फ्रस्ट्रेटेड, हाउ विल यू? फॉर एग्जाम्पल, अनलेस यू आर फ्रस्ट्रेटेड इन योर जॉब, व्हाई वुड यू चेंज योर जॉब? जॉब जो कर रहे हो उसमें कोई ना कोई परेशानी हो रही चीज़, अभी तो चेंज करोगे। सो यस, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है तो इसलिए डिजायर बनी है। पर सोचो, आज आपको कहा जाए नहीं, आप यहीं रहोगे, यहीं भक्ति करो, तो बोलेगा अरे यहीं रहना है तो मैं भक्ति करके क्यों तपस्या करूं? है ना? सो दैट्स अ पॉइंट विच कम्स और मैनिफेस्ट इन मोक्ष लागत कृत भाव भक्ति के स्तर पे। आगे चलते हैं। फिर आता है सुदुर्लभ। ये बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। ये जो कृष्ण प्रेम, तो यहाँ पे हमने चर्चा करी थी क्यों मुश्किल से प्राप्त होता है। बिकॉज कृष्णा बिकम सबसर्वियंट टू हिज डिवोटी, इसलिए भगवान सरलता से ये भक्ति का स्तर प्रदान नहीं करते हैं। काफ़ी परीक्षाओं के बाद ही भगवान इस स्टेज को देते हैं। फिर आता है प्रेमा भक्ति के स्तर पे सांद्रानंद विशेषात्मा, जहाँ बताया गया है ये जो आनंद है इज द हाईएस्ट एक्सपीरियंस ऑफ ब्लिस, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ ब्लिस प्रेमा के स्तर पे। भाव भक्ति और प्रेम भक्ति में अंतर क्या है? दोनों वैसे साध्य ही है, भक्ति का गोल वही है, भाव प्रेम भक्ति। भाव भक्ति जहाँ आप भगवान के प्रति पूर्णतः आसक्त हो चुके हैं। प्रेम भक्ति आज आप भगवान के संग लीला में भाग ले पा रहे हैं। That's it. You have entered the pastimes with the Lord is prema bhakti, and bhava bhakti you have attained a pure love of Godhead. But अभी आपको भगवान की लीला में पूर्णतः एंट्री या प्रवेश नहीं प्राप्त हुआ है। दैट्स द डिफरेंस है। सांदरानंद विशेषात्मा, तो भगवान के संग संबंध जुड़ चुका है, भगवान के संग आपको भगवान की लीलाओं में भाग लेने का मौका मिल रहा है, तो उसका जो आनंद है उसकी किसी से भी तुलना नहीं करी जा सकती। एंड वेलकम, लेट मी फिनिश दिस। तो ये शुभता, ये लेवल्स ऑफ हैप्पीनेस बताए हुए हैं। एंड देन श्री कृष्णा आकर्षणी, और यहाँ पे अब हमारी भक्ति भगवान को आकर्षित करती है। लॉर्ड गेट्स अट्रैक्टेड टू अस बिकॉज ऑफ डिवोशनल सर्विस। और यहाँ उदाहरण दिया गया है उसका जो मूर्तिमान है वो है श्रीमती राधा रानी, हु अट्रैक्ट्स लॉर्ड श्री कृष्णा। तो यहाँ श्रीमती राधा रानी के विषय में चर्चा की गई थी। इस प्रकार से ये दूसरा अध्याय समाप्त हो, पहला अध्याय समाप्त होता है लेसन 5 के। सो साधना भक्ति, अब दूसरा विषय, दूसरा अध्याय, तो ये आपका सेकंड वेव है जो ईस्टर्न ओशन है, उसमें सामान्य भक्ति और साधना भक्ति। यहाँ साधना भक्ति की चर्चा की है, साधना भक्ति की परिभाषा। तो चैप्टर 2 to chapter 6 साधना भक्ति, वैदिक साधना भक्ति। तीसरे चैप्टर के अंदर हमारी एलिजिबिलिटी, किसको अधिकार है भक्ति करने का, भक्ति पे प्रगति करने का, और तीसरा शुद्ध भक्ति प्राप्त करने का। 3 चीज़ें याद रखिएगा। हाँ, किसको अधिकार है भक्ति शुरू करने का, भक्ति करने का, भक्ति में प्रगति करने का, और शुद्ध भक्ति प्राप्त करने का। तो इन 3 चीज़ों पे बात की गई। इसलिए तीसरे अध्याय में कनिष्ठम, मध्यमा, उत्तम अधिकारी, ज्ञान होना चाहिए, फेथ एंड नॉलेज, और साथ ही साथ भुक्ति मुक्ति स्पृहा कामी, भुक्ति और मुक्ति की इच्छाओं से मुक्त होगा व्यक्ति, तभी उसको शुद्ध भक्ति प्राप्त हो सकती है। और भक्ति शुरू कैसे होती है? भक्ति शुरू होती है भक्त संग, भक्त की कृपा से। चौथे चैप्टर के अंदर चर्चा आती है कैसे जो भक्त होता है वो भुक्ति और मुक्ति को त्याग देता है। और 5वें चैप्टर के अंदर चर्चा आती है भक्ति इज ऑल इंडिपेंडेंट, और 2 चीज़ों पे जोर दिया गया है, जन्म और वर्णाश्रम, इन पे निर्धारित नहीं है भक्ति, भक्ति इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट। और 6ठे चैप्टर के अंदर चर्चा आती है 64 आइटम। श्रील रूप गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास, जो सनातन गोस्वामी के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है, उसमें से 64 सबसे महत्वपूर्ण नियमों को या रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को सेलेक्ट किया है, जिसको व्यक्ति को अपने जीवन में पालन करना चाहिए। तो विल टेक अ लुक एट इट ब्रीफली ऑन दिस। सो 3 टाइप्स ऑफ भक्तिज आर देयर। वन इज साधना भक्ति, भाव भक्ति एंड प्रेम भक्ति। भाव और प्रेम के अंदर अंतर क्या है? भाव, एक्चुअली कहने को 2 प्रकार की भक्ति हैं, साधना एंड साध्या।
साध्य का मतलब होता है गोल। पर साध्य भक्ति को श्रील रूप गोस्वामी भाव और प्रेम भक्ति में विभाजन करते हैं। कारण क्या है कि भाव भक्ति वो स्तर है जहाँ आपको भगवान के प्रति प्रेम तो प्राप्त हो चुका है, आकर्षण तो आ चुका है पूर्णतः, परंतु अभी भी आप उस रिलेशनशिप का पूरा एक्सपीरियंस नहीं ले पा रहे हैं। क्यों? भगवान ने आपको पूर्ण कृपा नहीं दी है। और भगवान ने पूर्ण कृपा क्यों नहीं दी है? क्योंकि हमारे द्वारा किए हुए वैष्णव अपराध का जो हमें दंड मिलना है वो अभी भी बाकी रह गया है। देयर आर सम ट्रेसेस रिमेनिंग फॉर दैट रिएक्शन। उस प्रकार से साधना भक्ति डिवोशन सर्विस इन प्रैक्टिस कृति साध्य भवे साध्य भावस साधना विदा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदय साध्यता। ट्रांसलेशन somebody, where's the mic? Quick. When transcendental devotional service by which love for Krishna is attained is executed by the senses, it is called sadhana bhakti or the regulative discharge of devotional service. Such devotional service eternally exists within the heart of every living entity. The awakening of this eternal external devotion, eternal नित्य devotion. सिद्ध कृष्ण प्रेम है साधु का बुनाई। तो भक्ति हर व्यक्ति के हर जीव के हृदय में है, परंतु वो भूल चुका है। उस प्रकार से चर्चा की है। तो उस भक्ति को कैसे उसको दोबारा जागृत करना है, तो वो विषय यहाँ चर्चा हो रही है। तो दो प्रकार के साधना भक्ति के स्तर बताए गए हैं, वैदी और रागानुगा। वैदी का मतलब होता है रूल्स रेगुलेशंस। ये वैदी भक्ति की परिभाषा है। यत्र रागान अवाप्तत्वात् प्रवृत्तिर उपजायते शास्त्रेणैव शास्त्रस्य सा वैधी भक्तिरुच्यते। जो शास्त्र गुरु के नियम के अनुसार जो पालन होता है उसको कहा जाता है वैदी साधना भक्ति। मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं 16 माला कर रहा हूँ, मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, इत्यादि इत्यादि, क्योंकि ये गुरु का आदेश है। हमारा अभी खुद इंस्पिरेशन नहीं है, वो स्टेज नहीं आई, उसको वैदी साधना भक्ति कहा गया है। और इतने सारे नियमों का जब वर्णन होता है तो वहाँ पर रूप गोस्वामी कहते हैं, हो सकता है व्यक्ति प्रश्न उठाए कि अरे हमारे शास्त्रों में इतने सारे नियम है, इतने सारे नियम है, एक नियम बताओ, एक नियम। तो एक नियम क्या है? प्लीज दोहराइए। स्मर्तव्या सततम विष्णु टुगेदर विस्मर्तव्यो न जातुचे सर्वे विधि निषेधास्योर एतायो एव किंकरा। तो श्रील रूप गोस्वामी से यस देयर टू मेनी रूल्स एंड रेगुलेशन। सबका निष्कर्ष एक ही है, भगवान को याद रखो, भगवान को नहीं बोलो। ये सभी स्क्रिप्चर्स के विधि विधान का निष्कर्ष यही एतायोर एव किंकरा। सभी रूल्स रेगुलेशन इसके सर्वेंट्स हैं। उस प्रकार से चर्चा होती है। फिर बात आती है राग अनुगा भक्ति की। राग अनुगा मतलब अभी हमने हाल ही में चर्चा करी थी, तो मैं विस्तार से बात नहीं करूंगा। जहां अब हमें भगवान के प्रति आकर्षण पैदा हो चुका है। तो आकर्षण किस स्थिति में होता है? जब अनर्था निवृत्ति की स्टेज हम पार कर चुके हैं। नॉट एग्जैक्टली अनर्था निवृत्ति की स्टेज हम पार कर चुके हैं। जब हम अनर्था निवृत्ति की स्टेज में हैं, जितने जितने हमें उससे मुक्ति मिलती जाएगी अनर्थाओं से, उतना उतना भगवान के प्रति आकर्षण होता रहेगा। ऐसे नहीं कि आज हमें भगवान के प्रति आकर्षण नहीं है। वी ऑल हैव सम अट्रैक्शन फॉर द लॉर्ड, फॉर द डिवोशनल प्रैक्टिस वी डू। बिना अट्रैक्शन के व्यक्ति कुछ कर ही नहीं सकता। हमारी भक्ति की भी शुरुआत अट्रैक्शन से ही होती है, और उस अट्रैक्शन का कारण भक्त होता है। भक्त की कृपा प्रसादम के रूप में मिलती है, उसके संग के रूप में मिलती है। किसी को कीर्तन पसंद आता है तो कहीं ना कहीं जब व्यक्ति भक्तों से जुड़ता है तो उसको कोई ना कोई चीज अट्रैक्टिव लगती है। प्रसादम अच्छा लग सकता है, कीर्तन अच्छा लग सकता है। सो टू थिंक दैट देयर इज नो अट्रैक्शन, नो दैट्स नॉट करेक्ट। वी ऑल हैव सम अट्रैक्शन। उस अट्रैक्शन को इंटेंसिफाई करना है, भगवान के प्रति आकर्षण को बढ़ाना है, वो उतना ही बढ़ेगा जब हमारा चेतोदर्पणम मार्जनम, जब हमारी चित्त सुधरेगा, या चित्त या चेतना का सुधार होगा। उस प्रकार से तो इस समय जब व्यक्ति साधना वैदिक साधना भक्ति का पालन करता है, इसलिए उसको कहा गया 4 नियमों का पालन करना चाहिए। नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग एंड नो इलिसिट सेक्स, क्योंकि ये धर्म के 4 पहियों को तोड़ता है। और जब आप धर्म का उल्लंघन करते हैं तो फिर हम पाप फल के भागी होते हैं, इसलिए इनको कहा गया है। राग अनुगा भक्ति, okay, well, we have discussed that in detail, so I'll not make a point, but just want to quickly make a point. Why Brahma Madhava Gaudiya Parampara in general, श्री चैतन्य महाप्रभु के समय से देखा जाए, वो इतनी सफल क्यों रही है भगवान के प्रचार करने में? Why they are so successful? Not in successful in attracting people. भाई अट्रैक्ट तो बहुत करते हैं,
आई वुड नॉट लाइक टू टेक अ नेम, बट देयर आर मेनी प्रोमिनेंट पीपल. हर समय, प्रभुपाद के समय में भी कुछ लोग थे. उसका पुणे में हेडक्वार्टर है. यू नो आज कोई व्यक्ति है जिसका कोयम्बटूर में हेडक्वार्टर है, दूसरा व्यक्ति बेंगलोर में हेडक्वार्टर है. तो हरे कृष्णा, इनडायरेक्टली अंडरस्टूड. सो पॉइंट इज, आकर्षण करना बहुत आसान होता है. कई लोग होते हैं जो लोगों को आकर्षण करके अपने पास बांध के रख सकते हैं. तो प्रश्न बनता है, क्या वो आजीवन वो कर पाएंगे? जैसे हमारे वृंदावन में हमारे कृष्णा बलराम मंदिर से पहले एक मंदिर है, जब वो प्रभु थे तो बहुत लोगों को आकर्षण किया. अब प्रश्न बनता है कितने समय तक चलेगा. तो इस्कॉन मूवमेंट, ओके लेट्स फॉरगेट अबाउट प्रीवियस जनरेशंस. इस्कॉन मूवमेंट जब शिला प्रभुपाद गए थे विदेश और शिला प्रभुपाद ने प्रचार किया, तो सभी ने ये प्रश्न उठाया था. today's any movement is like a shooting star, क्योंकि इट्स अ कल्ट बेस्ड, पर्सनालिटी बेस्ड. जब तक वो पर्सनालिटी रहती है तब तक वो चलता है. जब पर्सनालिटी चली जाती है सब खत्म हो जाता है. ऐसे इतने ही सारे इंस्टीट्यूशन आज हैं जिसका आपने नाम भी नहीं सुना होगा. अब से 20-25 साल पहले दुनिया भर के सारे लोग उस गुरु के दीवाने थे. उस प्रकार से देखा जाए, ये कहिए हर शतक, नॉट शतक, हर डिकेड में, हिंदी में क्या कहेंगे, whatever you understood, right? So in every decade you will find at least handful of people जिनकी बहुत फॉलोइंग होती है. मैं स्पिरिचुअल लोगों की बात कर रहा हूँ, हॉलीवुड बॉलीवुड हीरोज की नहीं. आई एम टॉकिंग द स्पिरिचुअल टीचर्स. अगर आप अपने दिमाग पे जोर देंगे तो पिछले, ऑल ऑफ अस हियर आर एटलीस्ट 25+, 30+, पिछले 3 डिकेड्स में अगर आप इतिहास को देखेंगे, हर डिकेड में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति था तो बहुत प्रभावशाली था. धीरे धीरे उसका प्रभाव खत्म हो, कोई और आया. टॉक अबाउट 50 years डाउन द लाइन, प्रभुपाद का प्रभाव कम नहीं हुआ है, प्रभुपाद का प्रभाव बड़ा है. प्रभुपाद के समय में 108 मंदिर थे, आज 700 से अधिक मंदिर हैं और वो बढ़ता ही जा रहा है. वाई? वैधि साधना भक्ति. हमें एक विधि विधान दिया गया है भक्ति करने का, क्योंकि जो हमसे पहले लोग थे उनको भक्ति करके आजीवन भक्ति कर पाए, भक्ति के जीवन में सफल हो पाए, उन्हीं के उदाहरण से तो प्रेरणा मिलकर हम लोग लगे हुए हैं. जब आप वरिष्ठ भक्तों से मिलते हैं, कोई 30 साल 40 साल से नाम जप कर रहा है, हमें शायद हो सकता है नाम जप करना सबसे बड़ी परेशानी लगती है, पर उसको देख कर कि 40 साल से नाम जप कर रहा है, प्रेरणा मिलती नहीं मिलती है कि भाई वो जीवन में सफल हुआ है तो मैं भी करूँगा तो होऊंगा. उस प्रकार से नेक्स्ट टॉपिक इज एलिजिबिलिटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो कि लार्जली सब्जेक्ट मैटर है 3रे अध्याय का. तो भक्ति के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? अट्रैक्शन कहाँ से आता है? भक्त की कृपा से. तो उस प्रकार की वो चर्चा थी, हमने विस्तार से चर्चा करा था. तो आई जस्ट मूव फॉरवर्ड ऑन दिस. एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स. तो जो 9वां लेसन था उसके अंदर हमने 3रे अध्याय के ऊपर चर्चा करी थी, उसी का विषय है एलिजिबिलिटी का. तो यहाँ पे 3 चीज़ों पे चर्चा की गई थी, उत्तमा भक्त, मध्यमाधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी. और कहने का तात्पर्य ये था, भक्ति में व्यक्ति आता है भगवान भक्त की कृपा से. भक्त की कृपा से भक्ति में जुड़ता है, भक्ति में प्रगति करता है. भक्त की कृपा से ही प्रगति करने के लिए उसकी श्रद्धा, उसका ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है. उस प्रकार से यहाँ इस श्रद्धा और ज्ञान के अनुसार 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं, कनिष्ठ, मध्यमा, उत्तम अधिकारी की. निष्कर्ष, प्लीज रीड द कंक्लूजन प्रशांत. इस 3रे अध्याय का कंक्लूजन क्या था? First, the only qualification to begin devotional service is the mercy of a devotee who enthuses one with attraction to Supreme Lord. Second, the qualification to advance in Vedic sadhana bhakti depends upon the maturity of one's knowledge of and faith in the scriptures. Third, the qualification for practicing pure devotional service is that one should abandon all desires, especially the desire for liberation, and endeavor only to please Krishna. हरे कृष्णा. तो ये 3रा अध्याय का निष्कर्ष था. फिर हम 10वें लेसन पे पहुंचे, जहाँ पे हमने 4थे और 5वें चैप्टर के ऊपर चर्चा करी थी. 4था चैप्टर जो आपके किताब में प्रभुपाद ने जिस हिसाब से विभाजन किया है, वहाँ पे चर्चा आती है कैसे 3रे अध्याय के अंत में श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि भक्त भुक्ति और मुक्ति की इच्छा से भी मुक्त रहते हैं, परंतु वो 3रे अध्याय के अंत तक केवल भुक्ति की बात करते हैं, मुक्ति पे ज़्यादा जोर नहीं देते. केवल ये बताते हैं कि भक्त जो है मुक्ति की इच्छा भी नहीं रखता. पर कहने से थोड़ा होता है, शास्त्रों में एक बात करते हैं तो प्रमाण देना चाहिए. तो इसलिए जो 4था चैप्टर जिस प्रकार से प्रभुपाद ने विभाजन किया है, एक्चुअली when Srila Rupa Goswami wrote this Bhakti Rasamrita Sindhu,
उन्होंने जो भी पॉइंट्स बोले उसके प्रमाण दिए शास्त्रों से। तो जैसे उन्होंने बोला कि मुक्ति की इच्छा नहीं रखता है, तो अब मुक्ति की इच्छा क्यों नहीं रखता, उसके लिए कम से कम 20 या 25 श्लोक कोट करे गए हैं श्रीमद् भागवतम इत्यादि ग्रंथों से। ये 5 प्रकार की मुक्तियां बताई गई हैं। सालोक्य सारिष्टि सामिप्या सारूप्यक्तम न पीयुता धियमानम न गृह्णन्ति विना मत्सेवनम जनः। सालोक्य सारिष्टि सामिप्य सारूप्य एकत्वम ये 5 प्रकार की भक्ति है, और भक्त इन भक्ति मुक्तियों के प्रति भी आकर्षण नहीं रहता है। ऑफकोर्स कौन सी इनमें से एक मुक्ति है जो भक्त बिल्कुल भी नहीं चाहता? कौन सी है? हाँ, एकत्व। सायुज्य नहीं लिखा इसलिए मैंने पूछा यहाँ। एकत्व इज दैट बिकमिंग वन विद द लॉर्ड। और इस चैप्टर के अंत में बहुत खूबसूरत बात की गई है, जहाँ वैकुंठ टू कृष्ण लोक के बारे में बताया गया है, कैसे व्रज भक्ति सबसे सर्वश्रेष्ठ है। प्लीज रीड आउट, लेट समबडी ऑनलाइन रीड आउट। कोई भक्त ऑनलाइन है जो पढ़ना चाहेंगे? सुनिर्मला माता जी, गो अहेड, रीड आउट। मैंने आपको गोप कुमार की कहानी सुनाई थी यहाँ पर, कैसे वो भ्रमण करते हुए फाइनली वृंदावन में आके व्रज भक्ति प्राप्त करते हैं। उसके बाद ये हमने कौन सा लेसन था? ये लेसन 10। ये लेसन 10 था, और उसके बाद हमारी कार्तिक की ब्रेक था, एंड व्हेन वी मेट एट द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर, तो लेसन 11 जो था वो सारा रिकैप था। अगर देखा जाए ना, ये आपका तीसरा रिकैप है। दिस इज योर थर्ड रिकैप गोइंग ऑन ऑफ नेक्टर डिवोशन। तो लेसन 11 में अब तक जितना पढ़ा था उसका रिकैप हुआ था, और अभी हाल ही में मैंने उसके बाद का रिकैप किया था, जहाँ दोबारा रागानुगा रागात्मिक का चर्चा करा था। ऑल राइट, तो इसलिए मुझे लगता है आप अगले हफ्ते एग्जाम दे सकते हैं। आपके इतने रिकैप हो चुके हैं तो अभी तो सब कुछ याद होना चाहिए। ऑल राइट, सो अब चर्चा आती है चैप्टर 5 की। चैप्टर 5 में चर्चा किया गया है कि व्यक्ति को, अगर आपको ज्ञान योग का पालन करना है, ध्यान योग का पालन करना है इत्यादि, तो उसके लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। संन्यास लेना आवश्यक है, इत्यादि इत्यादि। पर जब भक्ति की बात आती है, भक्ति इज इंडिपेंडेंट, भक्ति इज इंडिपेंडेंट कि आपका किस कुल में जन्म हुआ है, ब्राह्मण के कुल में, या इवन इन दी हाउस ऑफ अ मलेचा और यावन, इट डजंट मैटर। उसी प्रकार दूसरा, भक्ति आपके वर्णाश्रम धर्म के पालन करने पर भी निर्धारित नहीं है। दैट वाज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ चैप्टर 5। उसके बाद अब 6ठे अध्याय में, जैसे हमने बताया, 6ठे अध्याय में चर्चा आती है 6 चैप्टर के अंदर, जहाँ पे श्रील रूप गोस्वामी अब वैदिक साधना भक्ति का पालन कैसे करना चाहिए, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है। तो 64 उन रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स की चर्चा की गई है, और हमने 13 से लेकर 16वां लेसन तक, अध्याय 7 से लेकर अध्याय 12 तक इस विषय पे चर्चा करी थी। चैप्टर 7 to 12 जहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन आता है 64 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स का, और 13वें अध्याय के अंदर वर्णन आता है 5 प्रमुख अंग जो हैं। तो ये क्या क्या है? चैप्टर 7, 8, 9, 10, 12, 1 से 18। चैप्टर 8 के अंदर केवल अपराध के बारे में चर्चा होती है, ऑफेंस, जहाँ पे हमने हरिनाम के प्रति, विग्रह सेवा के प्रति अपराध के ऊपर चर्चा करी थी। ये संख्या आप लोग बाद में देख सकते हैं क्या है। सो चैप्टर 6 के अंदर ये बताए जाते हैं भक्ति के अंग, हरि भक्ति विलास से लिए गए हैं। हाउ टू डिस्चार्ज डिवोशन सर्विस, 64 अंग हैं। उसमें 20 बहुत महत्वपूर्ण आइटम्स हैं, वो हैं शुरुआत के 20 आइटम, उसके बाद आखिर के 44 एडिशनल आइटम्स हैं, रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। जो शुरुआत के 20 आइटम है उसमें 10 है यम नियम, करना है नहीं करना। यम मीन्स नॉट टू डू, नियम मीन्स टू फॉलो। प्रवृत्ति कर्म और निवृत्ति कर्म भी कहा जाता है उस प्रकार से। तो उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण शुरू के 5 हैं, गुरु की शरण लेना, गुरु से प्रश्न उत्तर करना, गुरु की सेवा करना, इत्यादि इत्यादि शुरुआत के ये अंग बताए गए हैं। उसके बाद जो बाकी 44 आइटम है उसके अंदर साधना कैसी होनी चाहिए, और फिर उसके बाद आता है 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम्स, जो कि 59 से लेकर 64 आइटम्स तक आखिरी 5 विषय हैं। क्या क्या 10 एक्टिविटीज़ हैं जो व्यक्ति को करनी चाहिए। फाइन, विल नॉट रीड इट आउट, आप लोग ये बाद में देख सकते हैं, यहाँ पे प्रेजेंटेशन में दिया हुआ है। और उसके बाद आता है 17वां लेसन, जहाँ भक्ति सेवा के 5 अंग, जहाँ पे हमने अध्याय 12 और 13 से चर्चा करी थी। तो व्हाट आर दिस, इसको पंचांग भक्ति भी कहते हैं। क्या है? मथुरावास, मूर्ति सेवा, भागवत अध्ययन,
नाम संकीर्तन और वैष्णवों की सेवा। शिला प्रभुपाद ने कहा कि ये जो 5 नियम है इतने इंपॉर्टेंट हैं, अगर व्यक्ति इन 5 में से किसी के प्रति भी उसका आकर्षण हो जाता है, it can develop devotional ecstasy in a neophyte. These 5 limbs of devotional service are the best of all. और इसका पालन करने से व्यक्ति के अंदर कृष्ण प्रेम आ सकता है। अगर इसको याद रखना हो, ये दिस इज श्लोका फ्रॉम चैतन्य चैतन्य, दैट्स इजी टू रिमेंबर। प्लीज रिपीट। साधु संगा नाम कीर्तन भागवत श्रवणा मथुरवास श्रीमूर्तिरा श्रद्धाया सेवना। मथुरावास श्री मूर्तिरा श्रद्धाया सेवना। भक्तों का संग, नाम संकीर्तन में भाग लेना, श्रीमद् भागवतम का श्रवण अध्ययन करना, चौथा मथुरा धाम में रहना, और 5वां भगवान की सेवा। और फिर 18वां अध्याय, जिसके अंदर हमने आपको दूसरा रिकैप दिया था। 12वें अध्याय से लेकर राग अनुगा राग आत्मिका भक्ति के बारे में संक्षिप्त से वर्णन किया था। तो इसमें आप देख लेते हैं राग अनुगा भक्ति क्या है। तो 14th चैप्टर जो है, 14 चैप्टर जब ये 12-13 अध्याय खत्म होता है, 14 चैप्टर जो है उसके अंदर एक बार फिर रूप गोस्वामी चर्चा करते हैं कि कैसे शुद्ध भक्ति ज्ञान और वैराग्य के ऊपर डिपेंड नहीं करती, उसके बारे में भी बताएंगे। डिवोशनल क्वालिफिकेशंस, तो यहाँ चर्चा आती है कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य के ऊपर निर्भर नहीं करती, पर एक्चुअली कहने का अर्थ ये नहीं कि ज्ञान और वैराग्य पर निर्भर नहीं करती। जब तक ज्ञान और वैराग्य नहीं होगा भक्ति आप कर नहीं सकते। कहने का अर्थ क्या है? ज्ञान, कैसा ज्ञान? जो भक्ति ज्ञान ना हो, जो सिर्फ मोनेस्टिक ज्ञान, सिर्फ यही ज्ञान कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, ये अपने में संतुष्ट, ये पूर्ण ज्ञान नहीं है। जब तक ये ना पता हो कि कृष्ण भगवान है, मैं उनका सेवक हूँ, उस ज्ञान की आवश्यकता है, तभी आप भक्ति कर सकते हैं। विग्रह सेवा कैसे करेंगे जब आपको यही नहीं पता कि भगवान है, मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ? दैट्स द पॉइंट ऑफ इट। उसके बाद वैराग्य की बात है। वैराग्य को क्यों मना करा गया है यहाँ पर? वो वैराग्य जिसके कारण व्यक्ति का हृदय कठोर हो जाता है। जैसे कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। केवल हृदय कठोर नहीं होता, वैराग्य अगर कोई सही में कठिन तपस्या करता है जो हमारे गुरुवरों के द्वारा नहीं बताया गया है, तो समाज में रहते हुए इस व्यक्ति के अंदर अहंकार आ सकता है, देखो मैं कितना महान हूँ। जैसे मैं हाल ही में उदाहरण दे रहा था, हो सकता है 6 महीने ही भक्ति से जुड़ा हुआ हो और एकादशी पड़ती है, और भक्त बड़ा ही उत्साही होता है, सोचता है मैं निर्जल करूँगा। निर्जल एकादशी करता है वो बालक और लड़का, वो भक्त और जो भी है, बालक ही कहोगे, भक्ति में तो अभी जन्मा है, और वो निर्जल एकादशी करता है, मंदिर में जाता है और प्रसादम का समय होता है, और स्टार्टिंग में सबको ये होता है कि मैं बहुत महान हूँ। धीरे धीरे भक्ति करते करते हमारी महानता कम होती चली जाती है somehow. I don't know how many of this experience. Somehow in the beginning it feels like I am very great. भगवान ने मुझे मिशन के लिए भेजा यहाँ पर, अब प्रभुपाद के बाद मेरा ही नंबर आना है। somehow this kind of mindset, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। भक्ति करते करते सब कुछ हवा, कहते हैं ना, हवा निकल जानी। व्यक्ति शायद ठीक है जो बोलोगे करूंगा मैं। तो सोचो वो भक्त घूम रहा है, नाम जप कर रहा है, और उसको दिखाई देता है टेम्पल प्रेसिडेंट और बाकी बड़े बड़े भक्त बैठे हुए प्रसादम हॉल में, और सबकी प्लेट में छोटा गिरिराज जी हैं, एकादशी में। तो सोचो अगर उस समय ये बालक ये एक सोच ले, बेकार है सारे, सब इंद्रिय तर्पण करने में लगे हैं, मुझे देखो 6 महीने नहीं आए हुए, निर्जल एकादशी कर रहा हूं। अरे कम से कम निर्जल नहीं होता फलाहार करते, फलाहार नहीं होता तो छोटा सा राधा कुंड श्याम कुंड बनाते, गिरी गोवर्धन बिठा रखा है प्लेट में, बड़ा ही तर्पण करते हैं। सोचो हो गया उसकी करीबी भक्ति में पारी फिर गया। So this is one thing that happens when person do something which is more than which is told. That's the reason vairagya, too much vairagya. For example, कार्तिक का महीना आता है ना, कई भक्त बड़ी अनोखी अनोखी चीजें करते हैं। हमारा एक भक्त है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, टेम्पल का प्रेसिडेंट है वो। तो भाई है, भीष्म पंचक है, for example, disciples of His Holiness Jayapataka Maharaj, they follow because Maharaj emphasized that, fine. But Prabhupada did not emphasize. So this was, he is a disciple of another spiritual master. तो मैंने भी एक बार करा था। तो शुरू में जोश आ जाता है। So उसने क्या करा, कार्तिक का महीना था, तो वहीं वृंदावन के पास जाकर वृंदावन में 1 महीने के लिए चला गया।
अब कार्तिक का महीना है तो कहा जाता है कि पूरा ध्यान आपका भक्ति में होना चाहिए, शेविंग वेविंग कुछ नहीं करनी, करा के। तो इस भक्त की जो टेम्पल प्रेसिडेंट था, बाबा जी से ऐसी दाढ़ी हो गई थी, 1 महीने शेविंग नहीं करा, अच्छा खासा दाढ़ी निकल आया। और कुछ भीष्म पंचक का समय हुआ, उससे पहले ही वहाँ उसके स्पिरिचुअल मास्टर वहाँ पे गए वृंदावन में। तो जैसे ही स्पिरिचुअल मास्टर ने इसको देखा, अभी कोई साधारण भक्त था नहीं, टेम्पल प्रेसिडेंट था, जैसे ही देखा महाराज ने उसको बुलाया, किसका शिष्य है तू? Whose disciple are you? What? ये क्या हुलिया बना रखा है बाबा जी जैसा? तो भक्त बोला, नहीं नहीं महाराज, नहीं नहीं गुरु महाराज, मेरी इच्छा थी। बोली, तुम्हारी इच्छा नहीं, ये सब नौटंकी है, गो एंड शेव योरसेल्फ। और जैसे प्रभुपाद ने बताया, क्लीन शेवर, क्लीन शेवर हेडेड और फेस होना चाहिए, जाके वो बन के आओ। एक भक्त थे, महाराज से मिलने के लिए गए, एक और महाराज से मिलने गए, तो चर्चा हो रही थी। तो जब मीटिंग खत्म हुई तो महाराज ने कहा कि भाई भक्त आए, सबको स्वीट बांटो। तो भक्त ने कहा, नहीं मैं स्वीट नहीं खाऊंगा। महाराज बोले, नहीं क्यों नहीं खाओगे? अब देखिए, गुरु आपको कुछ देता है, वो प्रसाद होता है। अब भक्त भी सही था, तो बड़ी विनम्रता के साथ बोले कि भाई नहीं खाऊंगा, क्योंकि मतलब नहीं खाऊंगा ऐसे नहीं बोला, बड़ी विनम्रता से बोला, गुरु महाराज मैं नहीं ले सकता। तो महाराज ने पूछा, क्यों नहीं ले सकते? मैंने कार्तिक का व्रत ले रखा है। कार्तिक का व्रत ले रखा है, तब तो जरूर खाओगे। नाउ दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। नाउ वाव इज करेक्ट। सो नाउ यू मे वंडर, है मेरा स्पिरिचुअल मास्टर है मुझे वाव तोड़ने को कह रहा है। द प्रिंसिपल इज टू follow the authorities. Principle is that in bhakti. Principle is not that I follow what my mind tells me. मेरा मन कह रहा है आज इस वाव को पालन करना है तो मैं करूंगा। But if your authority tells you नहीं इसको नहीं करना है, तो भक्ति क्या है? जो मेरे वरिष्ठ कह रहे हैं उसको करना, ना कि ये कहना। हो सकता है आप सोचिए, अगर आप स्थिति यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं, ये क्या है, मेरे गुरु महाराज लगते हैं कि भक्ति से भटक गए हैं। मैं इतनी भक्ति करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, 1 महीने स्वीट नहीं खाऊंगा, और सबसे ज्यादा स्वीट कार्तिक के महीने में आती है। क्यों? हर दिन फेस्टिवल होता है। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा लेना, स्वीट नहीं खाऊंगा, गुरु महाराज कहेंगे स्वीट खा, ये तो गलत बात है। नो, दैट इज नॉट द भक्ति प्रिंसिपल। भक्ति प्रिंसिपल इज टू फॉलो, not to follow your mind, not to follow your inspiration, to follow authority. That's the point. उस प्रकार के वैराग्य को यहाँ मना किया गया है। दूसरी चीज, ज्ञान और वैराग्य के लिए हमें प्रयत्न नहीं करना पड़ता। जो भक्ति करते हैं उसको ज्ञान और वैराग्य अपने आप प्राप्त हो जाता है। तो अब प्रश्न बनता है, हम भक्ति के मार्ग में कोई वैराग्य का पालन करते हैं? यस, उसको कहा जाता है युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य की परिभाषा क्या है? युक्त वैराग्य की परिभाषा है जहाँ हम हर चीज भगवान के संबंध में देखकर भगवान की सेवा में लगाते हैं। यूटिलिटी इज दी प्रिंसिपल। उस प्रकार से कहा गया है युक्त वैराग्य। फाल्गु वैराग्य क्या है? जहां भी व्यक्ति कहता है नैति नैति नैति, सब धोखा है, सब धोखा है। अभी मैं कल एक प्रोग्राम के लिए गया था, वहां घर के वरिष्ठ थे, आके मुझे बोलते हैं यू आर गॉड। मैंने कहा आई एम गॉड? मैंने कहा पूरे प्रवचन होने के बाद मैंने ये बताया आई एम गॉड? मैंने कहा, तो आई वाज लिटिल केयरफुल एंड रिस्पेक्टफुल, आई डिडंट वांट टू रियली पंच हिम। तो मैंने कहा, oh really? Okay, I am God. तो मैंने कहा, who are you? Then he said, I am also God. तो okay, I didn't say anything. So I was thinking, हाँ अंकल, मैं भगवान इसलिए हूँ ताकि आप अपने आप को भगवान घोषित कर सको। Yes or no? Why you saying you're great? So that I cannot challenge your greatness. प्रभुपाद के शिष्यों के संग हुआ था ना, और प्रभुपाद ने तुरंत निकाल दिया था। क्यों निकाला था? यहाँ तक कि शिष्य ने कहा था कि प्रभुपाद ही कृष्ण है, और प्रभुपाद ने कहा निकालो इनको हमारे इंस्टीट्यूशन से बाहर। क्यों? क्योंकि आज वो मुझे कह रहे हैं कृष्ण है, और मेरे जाने के बाद कहेंगे हम कृष्ण हैं। सो दैट्स द प्रॉब्लम। सो फाल्गु वैराग्य, एनीवेज आई वाज मेकिंग पॉइंट ऑफ फाल्गु वैराग्य। यहाँ पे लोग नैति नैति करके सब नकार देते हैं, भगवान के संबंध में नहीं देखते हैं क्या चीज है। उस प्रकार से उसको फाल्गु वैराग्य। फाल्गु क्यों नाम दिया गया है? फाल्गु नाम की नदी है। गया कोई यहाँ पे? कितने लोग गए होकर आए हैं? तो वहाँ पे फाल्गु नाम की नदी है। वो नदी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब आप दूर से देखेंगे ना, सब रेती रेती नजर आती है, जैसे पैर रखेंगे पानी निकल आता है। इट्स ओनली रिवर इन द होल वर्ल्ड। तो उसके नाम पर ये फाल्गु वैराग्य कहा गया, सिर्फ धोखा है और कुछ नहीं है। उसके बाद 19वें एपिसोड में आते हैं। यहाँ पर आपका अभी क्या चर्चा हुआ? ज्ञान और वैराग्य के ऊपर। और फिर हमने 19वें अध्याय में रागानुगा की बात नहीं हुई ना अभी? रागानुगा रागात्मिका 14वां कौन सा 15वां चैप्टर, 15वां 16वां चैप्टर, राइट, लाइक दैट। तो ठीक है, तो मैंने यहाँ पे उसकी नोट्स नहीं डाले क्योंकि रागानुगा रागात्मिका के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी। इन एसेंस 15वें अध्याय में रागात्मिका भक्तों के बारे में वर्णन किया गया है। क्यों? क्योंकि रागानुगा का मतलब ही यही है, अनुगा, रागात्मिका भक्तों के पद चिन्हों में चलना।
let me put it very simple in a simple language. I don't know if I made this point before or not. हमारे जीवन में हम कुछ भी करते हैं तो हमारे लिए उस चीज़ के प्रति या जिस भी जगह जिस भी डायरेक्शन में हम प्रगति करना चाहते हैं तो हमारे लिए अपना एक रोल मॉडल होता है. यस, जब कॉलेज में थे तो हो सकता है किसी हीरो की फ़ोटो टांगते हो. हीरो की फ़ोटो की टांगते तो उसकी मसल्स अच्छी थी और उसकी मसल्स को देखे हम अपने डंबल्स उठाया करते थे. हाँ या ना? okay. I mean, that was the situation college life. We all did that, right? So हर एक का कोई ना कोई रोल मॉडल होता है. So it's a very important thing. And in fact, I'm pretty sure all of us would have it. If not, you should really think of it. ये रोल मॉडल का काम क्या होता है? वो हमें उस मार्ग में इंस्पिरेशन देते हैं. तो अगर आप देखेंगे आज जो आप भक्ति कर रहे हैं उस भक्ति में भी आपको आपकी भक्ति शक्ति से प्रेरणा नहीं मिल रही. हमारी भक्ति शक्ति का इतना स्तर नहीं है. हमारे रोल मॉडल की भक्ति शक्ति से इंस्पिरेशन मिलती है. इज इट मेकिंग सेंस? हमारे जीवन में अगर नहीं है तो इज नॉट अ गुड थिंग. यू शुड, भगवान कहते हैं, पद्म पुराण में श्लोक आता है ना अर्जुन को, जो मेरा कहते हैं मेरे भक्त हैं वो भक्त नहीं, जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वो सही में मेरे भक्त हैं. भगवान की लीला सुनना और भगवान के भक्तों के बारे में सुनना वो एक समान बात मानी गई है. तो हमारे हर एक व्यक्ति के जीवन में हमारे लिए एक कोई ना कोई ऐसे रोल मॉडल होने चाहिए जो हमें भक्ति के मार्ग में प्रेरणा देते हैं. कोई ऐसा भक्त होना चाहिए जिस भक्त के बारे में जैसे हम चिंतन करते हैं या जिस विषय में उसके बारे में चर्चा करते हैं तो हमारा मन आनंदित हो जाता है और हम उसके बारे में बात करना छोड़ना नहीं चाहते. वी शुड ऑलवेज हैव सम, बिकॉज दैट मीन्स यू आर इंस्पायर्ड. फॉर एग्जाम्पल हॉलीवुड एक्टर्स, बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस, अगर आप नए टीनेजर्स से पूछेंगे तो उनके बारे में लंबे लंबे उसमें बताएंगे. इसलिए तो उनके बारे में इतनी मैगजीन छपती हैं जहाँ उनकी अलग अलग कहाँ शादी हुई, कहाँ डाइवोर्स हुआ, कहाँ पहली गर्लफ्रेंड बनी, मतलब इसके बारे में भी आता है. वो बहुत अबाउट इट. बट क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को उसके प्रति आकर्षण है एंड दे कैन टॉक एट लेंथ अबाउट इट. सो व्हाट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इट, केवल रागानुगा के स्तर पर नहीं, वैदिक के स्तर पे भी लगता है रोल मॉडल. पर रागानुगा के स्तर पे क्या होता है, वहाँ पर अब जो वो रोल मॉडल है वो हमारे शास्त्रों के किरदार में बदल जाते हैं. ऑफ कोर्स आवर रोल मॉडल इज स्टिल देयर, बट नाउ ए स्टेप फॉरवर्ड. नाउ अभी हम भक्ति की शुरुआत में हमें गुरु अपने वरिष्ठों के शरण की आवश्यकता है. नाउ व्हेन वी हैव ग्रोन अप इन भक्ति, आज हम शास्त्र में जो इतिहास, शास्त्रों में जो किरदार दिए हुए हैं उन किरदारों से भी हम प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं. कोई हो सकता है भविष्य में जाके अर्जुन के किरदार से बड़ा प्रभावित हो. इज टोटली अब्जॉर्ब्ड इन द कैरेक्टर ऑफ अर्जुना. युधिष्ठिर महाराज, भीष्म पितामह एटसेट्रा एंड यू नो वृंदावन के जो कैरेक्टर्स हैं उस प्रकार. तो उनके द्वारा कैसे भक्ति की गई है, तो जो रागानुगा के स्तर पे होता है वो व्यक्ति अब उन भक्तों के बारे में अधिक से अधिक सुनना चाहता है. उन्होंने कैसे भक्ति करी, कैसे वो भक्ति में प्रगति हुए और साथ ही साथ भगवान को किस प्रकार से भक्ति करते हैं, और उसी प्रकार वो भक्ति करने का प्रयत्न करता है. उदाहरण देखा श्रील रूप गोस्वामी, हर ऐसे भक्त जो गोलोक वृंदावन के हैं उनके दो स्वरूप होते हैं, सिद्ध स्वरूप, साधना स्वरूप. साधना स्वरूप रूप गोस्वामी, सिद्ध स्वरूप रति मंजरी. तो बाहरी रूप से रूप गोस्वामी के आचरण का पालन करते हैं और अंतरंग इंटरनली रति मंजरी के मूड का पालन करते हैं. परंतु रागानुगा के स्तर पे भी जाके व्यक्ति कभी अपनी भक्ति के नियमों को त्यागते नहीं है. तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, the person on the stage of रागानुगा भक्ति may not strictly follow regulative principle. कृपा करके ध्यान दीजिए, वो रेगुलेटरी प्रिंसिपल 4 नियम नहीं है, वो रेगुलेटरी प्रिंसिपल 64 नियम है. इसको ध्यान रखिएगा, वरना गलत धारणा बनेगी कि हम प्रगति करेंगे तो हमें रिलैक्सेशन मिल जाएगा कि 4 नियम पालन करें ना करें. नो, दैट्स नॉट अबाउट इट. रेगुलेटरी प्रिंसिपल विच आर गिवन इन नेक्टर ऑफ डिवोशन. रागानुगा, रागात्मिका, रागानुगा भक्ति. सो वैदिक साधना भक्ति से व्यक्ति रागानुगा भक्ति के स्तर पे पहुंचता है, रागानुगा भक्ति के स्तर से व्यक्ति भाव भक्ति से प्रेम भक्ति के स्तर पे पहुंचता है. दिस इज वन लैडर ऑफ प्रोग्रेस. अनदर लैडर ऑफ प्रोग्रेस इज कृपा. व्यक्ति को भगवान की कृपा मिलती है जिस कृपा से वो रागानुगा के स्तर पे पहुंच जाता है. तो 2 प्रकार से रागानुगा के स्तर पे आते हैं, वैदिक साधना भक्ति और कृपा के अनुसार. उदाहरण दिया गया है चंद्रकांता नाम की एक स्त्री, पद्म पुराण या स्कंद पुराण में कहानी आती है. उसका भगवान के प्रति आकर्षण था पर कोई विधि विधान नियमों के अनुसार भक्ति नहीं करी थी. परंतु एक दिन मंदिर गई और उसके मन में हृदय में प्रेरणा आई और पूरी रात भर गोपी के भाव में वो नृत्य करती रही, जिससे भगवान प्रसन्न होकर भगवान ने उसको रागानुगा भक्ति मतलब भगवान के प्रति आसक्ति या अट्रैक्शन, नॉट आसक्ति ऑफ दैट लेवल, एक अट्रैक्शन प्रदान किया.
रागानुगा भक्ति दो प्रकार से, वैदिक साधना भक्ति और कृपा के अनुसार। फिर बात आती है आगे भाव भक्ति की ना। भाव भक्ति का स्तर आप उसी प्रकार रागानुगा से आगे वैदिक साधना भक्ति करते हुए आप आगे जा सकते हैं। और अगेन इन रागानुगा और रागात्मिका भक्ति देयर आर टू स्टेजेस, काम रूपा एंड संबंध रूपा, राइट। और उसको कहा जाता है काम अनुगा एंड संबंध अनुगा इन के स्टेज ऑफ रागानुगा भक्ति। अब आती है भाव भक्ति की। आई गेस आई विल गो विद द स्लाइड ओनली, दैट विल बी इजी। शुद्ध सत्वा विशेषात्मा प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग रुचिभिश्चित्त मृष्णिया कृत असौभाव उच्चते। तो अब यहाँ पे श्रील रूप गोस्वामी हर इस रागानुगा भाव प्रेम भक्ति के लक्षण बताते हैं। तो भाव भक्ति के भी लक्षण बताए गए हैं, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण क्या है यहाँ बताया गया है, वो सीधा इन एसेंस, जहाँ व्यक्ति को पुष्टि और तुष्टि का एहसास होता है भक्ति करते हुए। ही इज टोटली सेटिस्फाइड, टोटली कंटेंट इन भक्ति। जैसे कि उसको हरिनाम करना एक तपस्या नहीं लगती, जब भी समय खाली मिलता है ही इमीडिएटली गोज। ऑफकोर्स रागानुगा के स्तर में भी बात होती है, पर भाव भक्ति में ये तीव्रता के साथ आता है। तटस्थ लक्षण क्या है? चित्त मृष्णया, व्यक्ति का, उस भक्त का हृदय बड़ा ही कोमल हो जाता है। उस प्रकार के यहाँ कोट दिए हुए हैं, ये हमने शायद पिछले सत्र में चर्चा, वी हैव डिस्कस्ड दिस ऑलरेडी इन द लास्ट सेशन, राइट? We didn't discuss, but we read through the book, right? We didn't read through the book also. Okay, हरी बोल, अभी पढ़ लो सब, ये आखिरी सेशन है, पढ़ो भाई, माइक से क्या लिखा हुआ है? The combination of samvit. Okay, let me explain. यहाँ बात किया गया है भाव भक्ति के स्तर पे व्यक्ति को शुद्ध सत्व प्राप्त होता है। मतलब भाव भक्ति के स्तर पे व्यक्ति अब 3 गुणों के प्रभाव से परे हो चुका है। नाउ ही इज अंडर भाव भक्ति स्टेज। और यहाँ भाव भक्ति का जो स्तर उसको प्राप्त हुआ है, 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त हो चुका है, तभी वो हलादिनी शक्ति के अंतरंग भक्ति का पालन करता है पूर्णतः, उस प्रकार से। और इस समय जैसे वो श्लोक आता है ना 18वें अध्याय में, व्हाट इज दैट? ही डज नॉट हैव एनी हैंकरिंग एंड लेमेंटेशन, ना सोचती ना कांक्षति, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति, समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परम। दैट्स द पॉइंट हियर। अब वो 3 गुणों से परे हो चुका है, वो भाव भक्ति का स्तर है। दूसरा, व्यक्ति का हृदय बड़ा ही कोमल हो जाता है। जैसे आपने उदाहरण सुने होंगे, गौर किशोरदास बाबा जी का उदाहरण आता है। गौर किशोरदास बाबा जी का उदाहरण आता है, नहीं, ये जगन्नाथ दास बाबा जी का उदाहरण आता है कि कैसे एक बार वो मायापुर में थे और उनका सेवक उनको प्रसादम खिला रहा था। तो प्रसादम खिलाते हुए जब महाराज या जगन्नाथ दास बाबा जी प्रसादम ग्रहण कर रहे थे, तो एक कुत्ता आके उनके प्लेट में मुंह मार लेता है, और जिसको देख के उनका सेवक कुत्ते को भगा देता है। और जगन्नाथ दास बाबा जी बड़े गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि तू कुत्ते को ढूंढ के ला, वरना मैं भी प्रसादम नहीं खाऊंगा। तो सेवक बड़ा परेशान हो जाता है, गुरु महाराज ये ऐसे बोले, नहीं, ये मायापुर में जन्मा हुआ कुत्ता है, ये भी भगवान का भक्त है, उसको बुलाओ और उसको भी प्रसादम खिलाओ। So when you hear of this pastimes ना, अपनी चेतना में फिट नहीं होते ये, which is too much। बट ये भाव भक्ति और प्रेम भक्ति के स्तर की बात है, जहाँ व्यक्ति कोई अंतर नहीं देखता, उस प्रकार की बात की गई है। The heart becomes very soft। दूसरा लक्षण है रुचि भी, अलग अलग प्रकार की टेस्ट आते हैं, जैसे प्राप्ति अभिलाषा, भगवान को प्राप्त करने की बड़ी ही तीव्र इच्छा व्यक्ति के अंदर होती है। अनुकूल्य अभिलाषा, साथ ही साथ भगवान को प्रसन्न करने की, अलग अलग प्रकार से सेवा करके प्रसन्न। मतलब कारण ये है कि तर्क ये है, मतलब कहने का मतलब ये है, व्यक्ति जैसे भक्ति में प्रगति करता रहता है और सही प्रकार से अगर प्रगति कर रहा है तो उसकी सेवा बढ़ती है, कम नहीं होती है। परफेक्ट एग्जाम्पल श्रीला प्रभुपाद हिमसेल्फ। सुहार्द अभिलाष, और भगवान के अधिक से अधिक नजदीक होने की उसकी, इन अदर वर्ड्स उसके मन में सिर्फ अब एक ही विषय है, कृष्ण, कृष्ण की सेवा करना। पर ध्यान रखिए, जब कृष्ण कहा जाता है, कृष्ण के संग, कृष्ण के भक्त, कृष्ण का पैराफर्नेलिया, ऐसा भक्त कृष्ण के धाम, कृष्ण के भक्तों में कोई अंतर नहीं दिखता। जैसे रघुनाथ गोस्वामी का, रघुनाथ, राइट, रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ गोस्वामी, दास गोस्वामी, कैसे रघुनाथ दास गोस्वामी का उदाहरण आता है, प्रतिदिन 1000 बार भक्तों को प्रणाम दिया करते थे। और ये नहीं कहा गया वो केवल 1000 उत्तम अधिकारी को प्रणाम करते थे, 1000 उत्तम अधिकारी होना बहुत बड़ी बात है। 1000 times he will offer obeisances
सेवा करना। तो भगवान और भगवान के भक्तों के बीच में अंतर नहीं। और जैसे हम पढ़ते हैं श्यामानंद के बारे में, कैसे वृंदावन को साफ किया जाता था, तो दे सी एवरीथिंग एज देयर ओन, बिकॉज भगवान से जुड़ी हुई है। दैट्स द पॉइंट हियर। देन अचीविंग भाव भक्ति। भाव भक्ति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अगेन कृपा के माध्यम से और प्रैक्टिस के माध्यम से। प्रैक्टिस वैधि के मार्ग से आती है, और दूसरा रागानुगा। रागानुगा का उदाहरण यहाँ दिया गया है, जिस व्यक्ति को कृपा के माध्यम से जब रागानुगा भक्ति प्राप्त होती है, तो फिर उसमें प्रगति करते हुए उसको भाव भक्ति प्राप्त हो सकती है। और एक हमारे वैदिक के मार्ग से है। अब ऑफकोर्स प्रश्न बनता है, क्या हम रागानुगा को बिना प्राप्त करे भाव भक्ति प्राप्त कर सकते हैं? वैसा नहीं है। वैदिक साधना भक्ति से आप रागानुगा भाव भक्ति तक आना, मतलब आपको निष्ठा, उस स्टेजेस का भी वर्णन आएगा, वो स्वाभाविक रूप से होता है। फिर भावा और भगवान की कृपा कैसे? भगवान की कृपा के बारे में 3, ये तो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, राइट? ये प्रभुपाद का चैप्टर में पढ़ा था ना, 3 प्रकार। नहीं, प्रेम तो करा ही नहीं था, पर भाव हमने पढ़ा था। तो भगवान के शब्दों से, भगवान के दृष्टि से, भगवान की खुद ब्लेसिंग से ये स्तर प्राप्त होता है। हमने प्रभुपाद के टेक्स्ट में से पढ़ा था। आई डिड नॉट एक्सप्लेन दैट, क्योंकि मैंने कहा था ये पढ़ लीजिए, इसमें एक्सप्लेनेशन का कोई नहीं है। ऑलराइट, एनीवेज इस विषय को आप पढ़ ही लेना। उसमें मैं क्या बताऊँ। जैसे प्रभुपाद कहते हैं, जब तक व्यक्ति इस स्तर तक नहीं पहुंचता उसके बारे में चर्चा नहीं कर सकता। और आखिरी चीज चैप्टर 18, नॉट आखिरी चीज, सेकेंड लास्ट थिंग, व्हाट आर द रिलायबल सिम्टम्स ऑफ भाव। भाव हमने करी थी ना ये बात, मैंने आपको सिम्टम्स बताए थे, आपको कहा था होमवर्क है, उस चैप्टर को आप पढ़िएगा। तो अव्यर्थ कालत्वम, ऐसा व्यक्ति कभी भी, या दिस इज रिकैप। सो व्यर्थ कालत्वम, समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करता। शांति, किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं होता। विरक्ति, रिनाउंस्ड उस प्रकार से। मान शून्यतः, किसी से कुछ मान सम्मान का कुछ मतलब ही नहीं बना। भगवान के संबंध से जब संबंध जुड़ जाता है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। और मैंने आपको सुखदेव गोस्वामी का उदाहरण दिया था, इफ यू रिमेंबर, इन दिस कॉन्टेक्स्ट, मान शून्यता। फिर आशा बंदा, आशा बंदा हमेशा ये आशा, मतलब भगवान मेरा संरक्षण करेंगे। ही नेवर लूजेस होप। देन समुत्कंठा, समुत्कंठा मतलब लॉलियम, ईगरनेस, भगवान के प्रति भक्ति प्राप्त करने के लिए। नाम गाणे सदा रुचि, जैसे पंढरपुर में उदाहरण आता है ना, विट्ठल जी का मंदिर है, और विट्ठल जी के मंदिर के पीछे एक और विट्ठल जी का मंदिर है। क्यों? क्योंकि जो मासी थी, जो माता जी थी, प्रतिदिन भगवान की सेवा करा करती थी। वृद्ध हो गई पर सेवा नहीं कर पा रही थी, तो बहुत रो रही थी। उससे भगवान प्रसन्न होकर भगवान वहां प्रकट हो जाते हैं, राइट? सो मेनी एग्जाम्पल्स लाइक दिस एंड मेनी मेनी प्लेसेस। ये उस भक्ति का उदाहरण है। नाम गाणे सदा रुचि, सदैव भगवान नाम जप करता है। आसक्ति तद गुणाख्याने, और भगवान के गुण लीला का व्याख्या या गुणगान करने में हमेशा ऐसे व्यक्ति को रुचि रहती है। प्रीतिस तद वसति स्थले, और धाम में रहने के प्रति उसके मन में आकर्षण रहता है। यहाँ धाम का मतलब है भक्तों के संग में रहना। ऑलराइट, एंड देन वी कम टू द 19th चैप्टर। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको 2 बातों के बारे में बताऊंगा, एंड देन आई विल क्लोज फॉर टुडे। सर्वप्रथम प्रेम भक्ति की परिभाषा क्या है? संयन्मश्नित स्वांतो ममत्वातिशांकितः भावसैव सांद्रात्मा बुद्धै प्रेम निगद्यते। ट्रांसलेशन पढ़िए। When that bhav softens the heart completely, becomes It's endowed, heart. Yeah. becomes endowed with a great feeling of possessiveness in relation to Lord, and becomes very much condensed and intensified. It is called prema, love of Godhead, by learned scholars. मतलब अब यहाँ इसको भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त हो चुकी है। He is completely purified of any traces of any अनर्थस, any। और यहाँ पे सिर्फ भाव भक्ति में सिर्फ एक ही है, वैष्णव अपराध के जो ट्रेसेस रहते हैं। प्रेम भक्ति के स्वरूप लक्षण क्या है? भावा स एव संदरात्मा, इंटेंसिफाइड स्टेट ऑफ भावा, पूर्णतः भगवान के प्रेम में हमेशा मग्न रहना। एंड द बेस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स इज ऑफ श्रीमती राधा रानी। उदाहरण स्टोरी आती है ना भंवर की। व्हाट इज दैट, कृष्ण का दूसरा नाम क्या है? भंवर को एक नाम से पुकारा जाता है ना, तो भंवर चला जाता है। और मधु, यस मधु है ना, मैं भंवर कह रहा था। तो यहाँ श्रीमती राधा रानी कृष्ण के संग बैठी हुई हैं,
और वहाँ से जब वो मधुमक्खी चली जाती है तो कुछ गोपी कहती है मधु चला गया। उसको सुन के, अभी अपने को सुन के समझ नहीं आएगा, पर यहाँ श्रीमती राधा रानी उसको सुन के कृष्ण के संग बैठी हुई हैं और मूर्छित हो जाती हैं, क्या कि मधु चला गया। I mean, I don't know how to explain, but this is prema bhakti, you know, full absorption. Now you may wonder, अरे सामने बैठा है ना भाई, तुम किसको देख के कर रहे हो? So that's a state of absorption. इसलिए यहाँ पे चर्चा नहीं करूँगा, I have no idea of it. इसको इसलिए हम जनरली पढ़ते हैं, भावा से एव सांद्रात्मा। ना ही मैंने इसमें कुछ ज़्यादा अपने वरिष्ठों से सुना है। दूसरा, सम्यन मृष्णित स्वांतो लक्षण तथष्ट, ये हृदय को पूर्णतः ही कोमल बना देता है। श्रीमती राधा रानी का उदाहरण आता है कैसे वो एक फॉक्स या भेड़ियों के बचाते हैं, राइट, जहाँ पे उसको आग लगा दी जाती है। ऐसे कई उदाहरण आते हैं। ममत्वा अतिशांकितः, मार्क्ड बाय हाईली पोजेसिव ओनरशिप ऑफ श्री कृष्ण, इस प्रकार से। एंड इन भाव भक्ति वन गेट्स विजन ऑफ द लॉर्ड, और भगवान के संग उसको अपना संबंध समझ आता है। प्रेम भक्ति अंतर क्या है? आप वो प्रेम भक्ति के स्तर पे आप भगवान के संग उस प्रकार के संबंध में व्यवहार कर सकता है। इज नाउ एंटर्ड इनटू दैट रिलेशनशिप विद द लॉर्ड। जैसे कि कृष्ण इज माई सन, कृष्ण इज माई फ्रेंड, कृष्ण इज माई बिलोवेड, एटसेट्रा एटसेट्रा, उस प्रकार से चर्चा की गई है। और अंत में श्रील रूप गोस्वामी इस अध्याय को समाप्त करते हुए कहते हैं, कैसे व्यक्ति शुरुआत, कोई व्यक्ति आज पहली बार इस्कॉन के मंदिर में आया है, वहां से लेकर कैसे प्रेमा भक्ति के स्तर तक पहुंचा जा सकता है, उसको एक बहुत खूबसूरत 2 श्लोकों के माध्यम से बताते हैं। प्लीज रिपीट। अधौ श्रद्धा तथा साधु, संगता भजना क्रिया, संगता भजना क्रिया, ततो अनर्था निवृत्ति स्यात्, ततो अनर्था निवृत्ति स्यात्, ततो निष्ठा रुचिस्ततः, ततो निष्ठा रुचिस्तथा, अथा शक्तिस्ततो भावस्, अथा शक्तिस्ततो भावस्, तथा प्रेमाभ्युदाञ्चति, तथा प्रेमाभ्युदाञ्चति। साधकानामयं प्रेम्णा, साधकानाम् अयं प्रेम्णा, प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। पढ़िए ट्रांसलेशन। In the beginning, there must be a faith. Then one becomes interested in associating with pure devotees. Thereafter, one is initiated by the spiritual master and executes the regulative principles under his orders. Thus, one is freed from all unwanted habits and becomes firmly fixed in devotional service. Thereafter, one develops a taste and attachment. This is the way of sadhana bhakti, the execution of devotional service according to the regulative principles. Gradually, emotions intensify, and finally, there is an awakening of love. This is the gradual development of love of Godhead for the devotees interested in Krishna consciousness. और यही सारी स्टेजेस आप श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में ही नारद मुनि के पिछले जीवन की जब कहानी आती है उस जीवन में देख सकते हैं, अगर उस दृष्टिकोण से उसकी चर्चा करी जाए। तो इसी के साथ ये भक्ति रसामृत सिंधु का विषय समाप्त होता है। We conclude here today with Srila Prabhupada's quotation. Prabhupada says, the example is given that on the full moon there are some spots which may appear to be pockmarks or pot marks. Still, the illumination spread by the full moon cannot be checked. Similarly, a little fault in the midst of volumes of devotional service is not at all to be counted as a fault. Attachment for Krishna is transcendental bliss. Amid unlimited volumes of transcendental bliss, a spot of some material effect cannot act in any way. Very, very important point. ब्रह्मा, इंद्र इत्यादि कई उदाहरण आते हैं जिनके द्वारा अगर आज आप अपने दृष्टिकोण से देखें तो आप कहेंगे उन्होंने 4 नियमों का भी पालन नहीं किया। But Lord did not took devotional service of Avatar. This is an extension of apichet sudaracharo bhajate maam ananya bhag. उस प्रकार से यहाँ चर्चा की गई है। तो anyways, we conclude here. Sunil Milla Mataji. Okay, Kaushal, go ahead first. Prabhuji, just one question I had. You explained about
Vaikuntha to Krishna Loka, can that be compared to Bhava to Prema? Bhava to Prema, or it's not? I have not read anything like this or not heard anything, so I cannot say anything on that. But can we say that those who are in Bhava stage will can be in Vaikuntha? फिर वैकुंठ के अंदर भी प्रेम भक्ति ना, लक्ष्मी है, लक्ष्मी सर्विंग, ओनली मूड इज द प्रोमिनेंस ऑफ दास्य भाव, Okay. that is there. Your relationship varies. Golok Vrindavan में beyond Vaikuntha you have more opportunities of relating with the Lord in different moods. वैकुंठ में सिर्फ एक ही मूड, एक नहीं दो कह सकते हैं, शांति और दास्य, दैट्स अ प्रोमिनेंट थिंग. उस प्रकार से भाव और प्रेम के अनुसार नहीं है प्रकार से. वो वैकुंठ तो कृष्ण लोक का वर्णन ये आया था कि जो वैकुंठ के भक्त हैं वो भी कृष्ण लोक के प्रति आकर्षित होते हैं. एक प्रकार से हम जो कर रहे हैं उसके प्रति हमारा एक दृढ़ निश्चय और एक उम्मीद बनाने के लिए वी आर ऑन द राइट पाथ, वी आर डूइंग द हाईएस्ट थिंग. उस प्रकार से श्रील रूप गोस्वामी भी एक प्रकार से कहा जा सकता है, कहते हैं, बट दैट्स अ फैक्ट. वो जी रागात्मिका जो भक्त हैं उनकी भक्ति को फॉलो करना रागानुगा भक्ति हो. ओके. तो रागात्मिका भक्ति भी कुछ है, या रागात्मिका भक्तों को फॉलो करके जिस भक्ति को हम एस्पायर करेंगे वो रागानुगा भक्ति है? रागात्मिका भक्ति भक्तों के द्वारा जो करी जाती है उसको रागात्मिका भक्ति कहते हैं. रागात्मिका भक्तास आर इटर्नली लिबरेटेड जीवास जो भगवान को हमेशा भगवान के संग सेवा करते हैं, भगवान के संग रहते हैं. रागानुगा वो इस भौतिक जगत में है जो उस प्रकार की स्थिति को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं और भगवान की कृपा से अब रागानुगा के स्तर पे आ चुके हैं. और वही रागानुगा भक्त रागात्मिका भक्त भी बन सकता है जब उस रागानुगा भक्ति के स्तर पे सफल होता है. रागात्मिका भक्ता मतलब प्रेमा भक्ता, प्रेमी भक्ता. तो जब वो व्यक्ति भाव और प्रेम भक्ति के स्तर पे जाएगा, भाव भी नहीं प्रेम भक्ति के स्तर पे जाएगा, तब वो रागात्मिका भक्त बन जाएगा. और वहाँ पे मंजरी के रूप में, किसी गोप कुमार के रूप में, और मे बी इन द पेरेंटल अफेक्शन, अलग अलग रूप में भगवान के संग उसका संबंध रहेगा. सो वी कैन ऑल्सो बिकम रागात्मिका भक्तास. तो वो रागात्मिका विच इज द हाइएस्ट पोजिशन, वो कैसे बन सकते हैं? बाय द प्रोसेस विच इज गिवन. बट वी कैनॉट रिप्लेस यशोदा, वी कैनॉट बिकम नंद महाराज यशोदा. दैट हैज टू बी क्लियर. फाइन. हरे कृष्ण. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की